साथियों, आज बहुत से स्टूडेंट्स अपनी छोटी छोटी गलतियों के कारण अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल हो जा रहे हैं और साथ ही साथ अपनी कमी को, अपनी असफलता को, अपनी गलती को छुपाने के लिए दूसरों को जिम्मेवार बताने लग जा रहे हैं। आज सबसे ज्यादा पढ़े लिखे जो युवा है, अपनी हर समस्या के लिए वो देश के वर्तमान शिक्षा व्यवस्था को, देश की वर्तमान सरकार को ही जिम्मेवार ठहरा रहे हैं। चलिए उनकी इस बात को हम मान भी लेते हैं, क्योंकि यह सत्य भी है कि आज हमारे देश में एक युवा जहां एक नौकरी प्राप्त करने के लिए, एक रोजगार प्राप्त करने के लिए निकलता है, वहां पर उसके जैसे नौकरी विहीन या बेरोजगार युवाओं की संख्या बहुत सारी रहती है। वहां पर उसके जैसे नौकरी प्राप्त करने वाले या बेरोजगार युवकों की संख्या हजारों में मिल जाती है। और इतना ही नहीं, बल्कि उनके साथ उन्हें प्रतिस्पर्धा भी करनी पड़ती है, जो कि बिल्कुल सच है। लेकिन पिछले कई साल से केवल सरकार को जिम्मेदार ठहराते रहने के बाद भी क्या हम सफल हो पाए हैं? नहीं ना जी, बिल्कुल नहीं, और हम हो भी नहीं पाएंगे। तो चलिए मैं आपको इनके अलावा और भी कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूं और कुछ ऐसी कमियां गिनाने जा रहा हूं जिनको आप दूर करके अपनी असफलता को सफलता में बदल सकते हैं और अपने जीवन को आप सार्थक भी बना सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट मेरी है कि यदि आप इस चैनल पर प्रथम बार है या इसे अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अवश्य ही सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा। तो साथियों, मैं बताना चाहूंगा कि आज एक 15 से 25 साल तक का एक छात्र जो है अपने जीवन में ऐसी कौन सी बड़ी गलती कर रहा है जिसके कारण देश की आजादी के इतने वर्ष बीत जाने के बावजूद भी वह सफल नहीं हो पा रहा है, वह बेरोजगारी का शिकार होता जा रहा है। देखिए, जब तक आप अपनी कमियों को नहीं पहचानेंगे और उन्हें पहचान करके उन्हें खुद आप दूर नहीं करेंगे, उन्हें सुधारेंगे नहीं, तब तक आपके जीवन का समुचित लक्ष्य जो है आप उसे प्राप्त भी नहीं कर पाएंगे। तो चलिए कुछ ऐसी ही कमियों पर हम आज चर्चा करें जिनमें आपको सुधार करना है। तो इनमें सर्वप्रथम जो है वह है टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग। जी हाँ, उसका गलत इस्तेमाल करना। आज कोई भी स्टूडेंट अपने नोट्स, अपने सिलेबस, यहां तक कि अपने पेरेंट्स से भी ज्यादा समय वो अपने मोबाइल फोन के साथ व्यतीत करना चाहता है। चाहे काम हो या नहीं हो, वो दिन भर अपने मोबाइल को देखता रहता है। आखिर ऐसा उसके मोबाइल में क्या है कि हर 15 मिनट में उसे वो एक बार जरूर देख लेना चाहता है? तो मैं बता दूं, आज हर व्यक्ति के मोबाइल में 5 से 7 एप्लीकेशंस ऐसे होते हैं जिनमें वो दिन भर लगा रहता है। कुछ कुछ समय के अंतराल पर थोड़ी थोड़ी देर में उन्हें वो खोलता है, फिर बंद करता है, उन्हें खोलता है, फिर बंद करता है। जबकि उसे यह अच्छी तरह से यह बात मालूम है कि इस प्रक्रिया में उसका बहुत इंपॉर्टेंट समय व्यतीत हो जा रहा है, बर्बाद हो जा रहा है, फिर भी वो इसको बार बार करता रहता है। इसके साथ ही साथ कुछ बड़े जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके साथ एक और दूसरी समस्या होती है, एक दूसरी परेशानी होती है। वो होता है उनका अपना रिलेशनशिप। जी, उनका रिलेशनशिप, इस पर भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है। उनका रिलेशनशिप जो साल में मौसम की तरह बदलता रहता है। जैसे कि सबसे पहले वो इस बात को लेकर के चिंतित रहते हैं, परेशान रहते हैं कि उनकी जिंदगी में कोई आया क्यों नहीं, कोई है क्यों नहीं। और जब कोई आ जाता है और उस रिलेशनशिप के कारण जब उनका पढ़ाई डिस्टर्ब होने लग जाती है, तब वे परेशान हो जाते हैं कि आया क्यों। और जब कभी मन मुटाव के कारण वो उसे छोड़ करके चला जाता है या वो चली जाती है, तब फिर इस बात से परेशान हो जाते हैं कि इसने हमें धोखा दिया क्यों। और उसी धोखे से उबरने के लिए अपने जीवन के स्वर्णिम काल को यूं ही वो बर्बाद कर देता है। और वो इन सब के कारण यह भूल जाते हैं कि उनके जिंदगी में इससे भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, इससे भी ज़्यादा ज़्यादा कुछ महत्वपूर्ण कारण है, और वो है उनकी सोच में, उनके अंदर जो है इनोवेशंस का ना होना। इनोवेशन के अभाव में ही आज सब नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, सब जॉब लेना चाहते हैं। जबकि सच यह है कि एक बड़ा नौकर बनने के बजाय एक छोटा मालिक यदि बन जाए, जिससे कि वो अपने लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए बहुत कुछ अच्छा कर पाएगा और बहुत बेहतरीन कर पाएगा। इन सभी गलतियों को जानने के बाद तब तक काम नहीं बन पाएगा जब तक कि उन गलतियों को सुधार न लें।
एक बात याद रखिएगा कि इस दुनिया में सुनाई कम और दिखाई ज्यादा देती है, इसलिए आप बोलने की अपेक्षा करके दिखाने में भरोसा रखिए। कई बार आप अपने पेरेंट्स पर, अपने दोस्तों पर गुस्सा हो जाते हैं कि वो आपकी बात को नहीं मानते हैं, तो मैं कहना चाहूंगा कि वे आपकी हर बात को भाई माने क्यों? वैसे भी तो आप कई सालों से यही करते आ रहे हैं। आप अक्सर यही बोलते आ रहे हैं कि मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, लेकिन आज तक आपने किया कुछ भी नहीं। हाँ, जिस दिन कुछ कर लीजिएगा, जिस दिन कुछ करके दिखा दीजिएगा, उस दिन केवल आपको अपने नहीं बल्कि पराये भी, पूरी दुनिया भी आपकी बात को मानेगी, आपका उचित मान सम्मान करेगी, आपकी जय जयकार करेगी। इसलिए साथियों, मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो में बताई गई यदि बात पर आपने ध्यान दिया तो निश्चित रूपेण आपकी बहुत सी समस्याओं का स्वतः समाधान हो जाएगा और आप अपने अंदर एक अद्भुत परिवर्तन महसूस करने लग जाएंगे। तो मैं यह भी उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और इसे शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नई एनर्जी, नए उत्साह एवं नए उमंग के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर एंड बाय बाय। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जीवन में जो कुछ भी होता है, जो कुछ भी हम करते हैं, वो हमारी इच्छा के अनुसार, हमारे मन मुताबिक या हमारे मर्जी के अनुसार बिल्कुल नहीं होता है। क्योंकि कभी कुछ क्या होता है कि अच्छा होता है या कभी कुछ बुरा हो जाता है या कभी कुछ अनचाहा ही हो जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में हमें अपनी कोई भी नई शुरुआत कैसे करनी चाहिए या हम अपने कार्यों को सही तरीके से एवं सही समय पर कैसे शुरू करें, आइए आज के हम इस वीडियो में इसी विषय से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पर प्रथम बार है या अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अवश्य ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा। देखिए, हम सभी के जीवन में कई बार ऐसे अवसर आते हैं, कई बार ऐसा समय आता है जब हम ये समझ ही नहीं पाते हैं कि जीवन में क्या करें, क्या नहीं करें। हमारे साथ एक द्वंद्व की स्थिति पैदा हो जाती है और हम जो है एक ऊहापोह की स्थिति में फंस जाते हैं। परिणाम स्वरूप हम ठीक से निर्णय नहीं ले पाते हैं कि एक अपनी नई शुरुआत कैसे करें और यदि करें भी तो क्या करें, कब करें, किस तरह से करें, आदि आदि ये सारी बातें हमारे मन में उठती रहती हैं। जैसे कि हमारा करियर, हमारा जॉब, हमारी जो पढ़ाई है या हमारा बिजनेस या कोई भी हमारा जो कार्य है, इनकी हम शुरुआत करते समय अक्सर ऐसे दो राहों पर खड़े हो जाते हैं, ऐसे उलझन में हम पहुंच जाते हैं कि हम आगे बढ़ने से या उसे करने में हमें डर लगने लग जाता है। हमारे मन के अंदर एक निराशा, एक भय उत्पन्न हो जाता है, उत्साह की भी कमी हो जाती है और हम अपने रास्ते से, अपने उद्देश्य से विचलित हो जाते हैं, भटक जाते हैं, जिसके कारण अपनी नई शुरुआत हम ठीक से बिल्कुल भी नहीं कर पाते हैं। तो मैं बता दूं कि यदि ऐसी स्थिति आपके पास है, यदि आपके सामने आती है, तो उस दुविधा से निकलने के लिए आप क्या करें कि आप सर्वप्रथम कुछ देर रुक करके कुछ कारणों पर विचार करने की जरूरत है। जैसे कि होता क्या है कि हम अपने बहुत सारे कार्यों में, अपनी बहुत सारी योजनाओं में हम पहले से ही अपने मन मस्तिष्क के अंदर एक अवधारणा बना लेते हैं, एक हमारे अंदर एक कंसेप्ट बन जाता है कि हम यह जो कार्य करने जा रहे हैं वह कार्य अच्छा ही होगा और हमारे मन मुताबिक ही होगा, हमारी आकांक्षाएं, हमारी अपेक्षाएं हमारी इच्छा के अनुरूप ही होंगी। लेकिन जब ऐसा नहीं होता है तब हम निराश हो जाते हैं, हम हताश हो जाते हैं और अंत में जाकर के हम अपने भाग्य को, अपनी किस्मत को दोष देने लग जाते हैं और हम अपने मन में एक प्रकार का कुंठा पाल लेते हैं। तो मैं कहना चाहूंगा कि आप या कोई भी व्यक्ति अपने आने वाले समय को, अपने आने वाले कल को कोई भी नहीं जानता है, वह पूर्ण रूपेण उससे अनभिज्ञ रहता है। हाँ, एक पूर्वानुमान, एक अनुमान वो जरूर लगा सकता है, लेकिन इससे कोई विशेष फायदा होता नहीं है, क्योंकि जीवन का हर पल एक रोमांच से भरा हुआ है, एक संभावनाओं से भरा हुआ है एवं नए बदलावों से भरा हुआ है।
जैसे कि कुछ समय के लिए आप सोचिए कि आपको पहले से ही इस बात का नॉलेज रहता है, इस बात का पता रहता है कि आपके जन्मदिन पर कौन व्यक्ति क्या चीज आपको गिफ्ट करने वाला है। तो आपके साथ क्या होगा? आपका जो सारा रोमांच होगा, जो सारी उत्सुकता होगी उस गिफ्ट पैकेट को खोलने की, वो सब के सब समाप्त हो जाएगी, वो उत्सुकता ही खत्म हो जाएगी। देखिए, माना कि कभी कभी जिंदगी जो होती है बहुत अनकंफर्टेबल हो जाती है। कभी पढ़ाई, कभी जॉब या बिजनेस करते समय वातावरण हमारे अनुकूल ना होकर के प्रतिकूल हो जाता है। कभी अपनों का सहयोग नहीं मिलता है, तो कभी हमारे पास पैसों की कमी हो जाती है, या कभी अन्य संसाधन जो होते हैं उनकी कमी हो जाती है। लेकिन मैं बता दूं कि जीवन के इस कर्म क्षेत्र में, इस उतार एवं चढ़ाव में इसका भी एक अलग स्वाद है, इसका भी एक अलग आनंद है, एक अलग मजा है। थोड़ा सा आप अपनी सोच को भी थोड़ा सा बदल करके देखिए ना, कि हर बात जो है, खाना खाते समय हम चम्मच से ही उठा करके ना खाएं, अरे कभी अपने हाथों से तो चख करके देखिए। ऐसा करके देखिए, उन चीजों का जो स्वाद होगा ना वो बदल जाएगा, उनकी जो अनुभूति होगी उनमें चेंजिंग आ जाएगा। इसलिए उनके बारे में भी सोचें जो आपसे कम संसाधनों में एवं आपसे कम सुविधाओं में रह करके भी अपने जीवन को बेहतर से बेहतर बना करके बहुत अच्छा कर रहे हैं। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि आपके पास अभी जो कुछ है उसका शुक्र मनाइए और अपनी सुविधाओं को एक नए रोमांच में बदल करके, एक नए अवसर में बदल करके उसे एक बार देखिए। क्योंकि पैसा हर जगह बहुत कुछ तो है, लेकिन सब कुछ बिल्कुल नहीं है। और जीवन में कई बार ऐसे अवसर आते हैं जहां हम अपनी बुद्धि, अपने विवेक, अपने बल का प्रयोग करके हम दुष्कर से दुष्कर कार्य को बड़ा सुकर, बड़ा आसान बना लेते हैं। मान लीजिए कि कम उम्र में ही आपने बहुत सक्सेस प्राप्त कर लिया है, बिना मेहनत किए, बिना बहुत कठोर परिश्रम किए, बिना परेशानी के ही अचानक आपको बहुत बड़ी सफलता मिल जाती है। तब तो आपके पास संघर्ष की कोई कहानी ही नहीं रहेगी और आपका जीवन जो है एक तरह से यूजलेस की तरह हो जाएगा। क्योंकि निरंतर मेहनत एवं लगन तथा अनेक असफलताओं के कारण जो सफलता मिलती है उसका जो मोल होता है वो केवल संघर्ष के बाद ही समझा जा सकता है। इसलिए ध्यान रखें कि असफलताओं से ही कई बार हमें मौका भी मिलता है। क्योंकि जानते हैं क्या होता है, इन्हीं असफलताओं से कोई बिखर जाता है तो इन्हीं असफलताओं से कोई निखर भी जाता है, कोई समर भी जाता है। इसलिए जीवन में असफल होने पर भी नए साहस एवं नई उत्साह के साथ अपने पुराने जो अनुभव हैं उन अनुभवों को लेकर के एक नई शुरुआत कीजिए, दुगुनी मेहनत से कीजिए और दुगुनी ताकत से कीजिए, जिससे कि सब यह देख पाएं कि आप भी बहुत कुछ कर सकते हैं और आप भी बहुत आगे तक जा सकते हैं। तो साथियों, मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो संदेश आप सबके लिए बहुत ही उत्साहदायक एवं प्रेरणादायक सिद्ध होगा। इसलिए इसे अधिक से अधिक आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हां, शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर एंड बाय बाय। साथियों, आप अपने जीवन के अंदर सकारात्मक बदलाव चाहते हैं, आप हमेशा पॉजिटिव रहना चाहते हैं, तो समझ लीजिए कि आपने नई एवं सही वीडियो देखना शुरू कर दिया है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी शानदार एवं जानदार ट्रिक्स बताने वाला हूं जिनसे आप रेगुलर बेसिस पर अपनी जिंदगी के अंदर एक पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं। इस प्रकार से यह वीडियो आपको मोटिवेट रखने के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पर प्रथम बार हैं या अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अवश्य ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, लाइफ में हमेशा मोटिवेटेड रहने के लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि सेट योर गोल। जी, सेट योर गोल। क्योंकि जब तक आपके लाइफ का कोई एक स्पेसिफिक गोल नहीं होगा, कोई एक निर्धारित लक्ष्य नहीं होगा, तब तक आपके अंदर मोटिवेशन रह ही नहीं सकता है। चाहे आप लाइफ में कितना भी छोटा से छोटा या बड़ा से बड़ा कार्य करना चाहें, यू हैव टू हैव ए गोल फॉर दैट। एक इंसान, जी हां, एक इंसान जो सड़क पर केवल टहल रहा है, केवल चल रहा है,
यदि आप उससे जाकर के पूछते हैं कि भाई साहब आप कहाँ जा रहे हैं और जहाँ जा रहे हैं वहाँ कब तक पहुँचना चाहते हो, जानते हैं वो क्या कहेगा? वो कहेगा कि अरे नहीं नहीं, मुझे कहीं नहीं पहुँचना है, मैं तो बस यूं ही टहल रहा हूँ, यूं ही चल रहा हूँ। साथियों, उसे कहीं नहीं जाना है। लेकिन वहीं यदि किसी दूसरे व्यक्ति से जो फटाफट चल रहा है, झटपट झटपट चल रहा है, यदि आप ऐसे व्यक्ति से जा करके पूछते हैं कि भाई साहब आप कहाँ पहुँचना चाह रहे हैं, आपको कब तक पहुँचना है, तो वो व्यक्ति आपको बताएगा कि उसे कब तक और किस पॉइंट तक पहुँचना है। जी, ही हैज ए स्पेसिफिक गोल। ऑटोमेटिकली उसकी एनर्जी जो होगी वो बढ़ जाएगी और वह अपना बेस्ट देने लग जाएगा। इस तरह से आप भी जो भी कार्य कर रहे हैं, चाहे वो पढ़ाई करते हैं या कोई क्लास ले रहे हैं या अपने बिजनेस से संबंधित किसी कार्य को कर रहे हैं, हर चीज के अंदर, आपके माइंड के अंदर, आपके कार्य के प्रति एक गोल, एक निश्चित एक लक्ष्य होना चाहिए और वो क्लियर होना चाहिए कि आप उसे कर क्यों रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं और कब तक करना चाह रहे हैं। तभी जाकर के आपके अंदर जो है मोटिवेशन रह सकता है और आप मोटिवेटेड रह सकते हो और अपने कार्य में भी अपना बेस्ट दे सकते हो। लेकिन आज के इस भागम भाग, इस चकाचौंध दुनिया में बहुत सारे लोगों को यह बात पता ही नहीं रहती है कि उनके जीवन का गोल क्या है, उनके जीवन का लक्ष्य क्या है। वे अपने जिंदगी को एक कटी पतंग की तरह जीते रहते हैं, जहां से भी, जिधर से भी हवा आई उधर ही चल देते हैं। इसलिए जब तक आपके लाइफ का कोई गोल सेट नहीं होता है, कोई स्पेसिफिक कोई गोल नहीं होगा, तब तक आप अपने आप को हमेशा पाएंगे कि आपके अंदर पैशन की कमी है, एनर्जी की कमी है। और वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने कोई अपना क्लियर कट एक गोल सेट नहीं किया है। तो साथियों, आप अपनी जिंदगी में कोई भी कार्य, कुछ भी करना चाहें, पहले अपना एक लक्ष्य निर्धारित कर लीजिए। इसके अलावा जीवन में हमेशा मोटिवेटेड रहने के लिए एक दूसरी चीज भी है और वह है आपका अपना माइंडसेट। जी, यदि आपका माइंडसेट डिस्टर्ब कर दिया जाए तो आपके अंदर मोटिवेशन रह ही नहीं पाएगा, आपके अंदर से मोटिवेशन समाप्त हो जाएगा। जैसे कि क्या होता है कि हमारे आसपास के लोगों से कभी हमारी अनबन हो जाती है या कोई हमें भला बुरा कह देता है तो हम क्या करते हैं, हम एकदम से डिस्टर्ब हो जाते हैं और हमारे कार्य भी जो है सुचारू रूप से नहीं चल पाता है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि लोगों द्वारा कही गई बातों का हमारे माइंड पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। इसे आइए एक छोटा सा उदाहरण से हम समझते हैं। क्या हुआ कि एक बार करीब 15 मेढक जो है एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे थे। तभी अचानक क्या होता है कि उनमें से 5 मेढक किसी एक गहरे गड्ढे में गिर जाते हैं। अब वो जो बाहर जो 10 मेढक बचे हुए थे, उन्होंने उन्हें देखा तो पाया कि वो गड्ढा बहुत गहरा था। उन्होंने सोचा कि अब ये जिंदगी भर कभी भी इसमें से आसानी से नहीं निकल पाएंगे, अर्थात अब इन 5 को उसी गहरे गड्ढे में अपनी पूरी जिंदगी बितानी पड़ेगी। और जानते हैं उन्होंने, उन 10 मेढकों ने उन 5 को क्या कहा? उन्होंने उन्हें कहना शुरू कर दिया कि अब तुम कभी भी बाहर नहीं निकल पाओगे, अर्थात अपनी पूरी जिंदगी उसी में बितानी पड़ेगी, आप उसी में रहोगे। अब जो अंदर जो 5 गिरे हुए थे, उनमें से जो पहला मेढक था उसने थोड़ा सा प्रयास किया उछलने की, कूदने की और बाहर निकलने की, लेकिन उन 10 की बातों को सुन करके उसने बाहर निकलने का जो प्रयास कर रहा था उससे वो छोड़ दिया। इसी तरह से दूसरे मेढक ने, तीसरे मेढक ने और अंत में चौथे मेढक ने भी प्रयास किया, लेकिन चारों ने उनकी बातों को सुन करके कोशिश करना ही छोड़ दिया। लेकिन जो 5वां था वो, उसने कोशिश करना नहीं छोड़ा, वो लगातार कोशिश करता रहा और लगातार कोशिश करता रहा और उसको वो 10 बोलते रहे कि रे तू क्यों कर रहा है, तू रहने दे, तुझसे नहीं हो पाएगा, ये गड्ढा बहुत गहरा है, तू बाहर अब नहीं निकल सकता है, तुझे जिंदगी भर उसी में रहना है, तुझे उसी में समय बिताना है। ये चारों समझ गए, तू समझ क्यों नहीं रहा है? लेकिन वो पांचवा लगातार कोशिश करता गया, लगातार कोशिश करता गया और कोशिश करते करते क्या होता है कि कुछ ही घंटों में, कुछ ही समय में अचानक उछल करके वो बाहर निकल आता है। उसको बाहर निकला हुआ देख करके वो 10 के 10 मेढक जो बाहर थे वो हैरान थे, परेशान थे कि उसने ये किया कैसे, उसने कैसे कर दिया। साथियों, मैं बताता हूं कि उसने ये कैसे किया।
वो बाहर निकलने वाला जो 5वां मेंढक था वो सुन नहीं सकता था, वो बहरा था। उसने उन 10 मेंढकों की बातों को नहीं सुना। उनकी बातों से तो उसे यह अनुभव हो रहा था कि मानो वो 10 ये कह रहे थे कि तू कोशिश कर, तू कोशिश कर, तू जोर लगा, तू हिम्मत कर, तू कर सकता है, तू कर सकता है, बस थोड़ा और कर, थोड़ा और जोर लगा, थोड़ा और कोशिश कर। और इस तरह की बातों का अनुभव लेकर के उसके अंदर जो जुनून पैदा हुआ, उस जोश ने उसको बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया। तो साथियों, मैं कहना चाहता हूं कि आपके आसपास में जो भी शब्द आपके कानों में मिल रहे हैं, उनका बहुत बड़ा असर आपके माइंडसेट पर पड़ता है, जो सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी हो सकता है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा कि दिन भर के 24 घंटे में हमें शायद लोगों के संपर्क में हम रहने की अपेक्षा हम अपने साथ अर्थात हम अकेले में ज्यादा समय बिताते हैं। इसलिए आप यदि चाहें तो इस बात से कोई फर्क आपको नहीं पड़ेगा कि लोग आपके बारे में क्या कह रहे हैं, बल्कि फर्क तो इस बात से पड़ेगा कि आप अपने बारे में क्या सोच रहे हैं, आप अपने आप से क्या बातें कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड सेल्फ टॉक। जी, क्योंकि आपके माइंड में हमेशा कुछ न कुछ चलता ही रहता है, और अपने मन में जो कुछ सोचते हैं, जो भी बातें करते हैं, वही डिसाइड करेगा कि आप कितने मोटिवेटेड रहोगे या नहीं रहोगे। इसलिए साथियों, आप अपने इन दोनों कानों से चारों ओर की बातें सुने जरूर, लेकिन अपने दिमाग से, अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से उस पर विचार करके ही उसका अनुपालन कीजिए। यदि ऐसा आप करते हैं तो निश्चित रूपेण मैं कह सकता हूं कि आपके लिए बहुत ही बेहतर एवं बहुत ही हितकर होने वाला है। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं, और मैं आशा करता हूं कि हमेशा अपने आप को मोटिवेटेड रखने में यह वीडियो अत्यंत ही सहायक सिद्ध होगा। इसलिए इसे अधिक से अधिक लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इसे शेयर कीजिए। फिर मैं बहुत जल्द ही आपसे एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ में तुरंत मिलने वाला हूं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर एंड बाय बाय। माय डियर स्टूडेंट्स, यदि आप अपनी पढ़ाई को लेकर के, अपनी सिलेबस को लेकर, या अपने वातावरण या अपने जीवन के लक्ष्य को लेकर के डिमोटिवेट हो चुके हैं, तो यह वीडियो मैं आपको बता दूं कि स्पेशली आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने जा रहा है, क्योंकि यह वीडियो आपके अंदर, आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करने वाला है। आपकी सोई हुई जो चेतना है, जो सोई हुई जो पावर है, उसको जगाने वाला है। कुल मिलाकर कहिए तो ये आपके अंदर आग लगाने वाला है। लेकिन हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप इस चैनल पर प्रथम बार है या अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे अवश्य ही सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा, आपको अभी केवल और हाँ केवल आपको पढ़ाई करनी है और बस पढ़ाई करनी है। आपको अपनी परीक्षा की तैयारी करनी है तो बस तैयारी करनी है। लेकिन आपका मन क्या है, उसमें लग ही नहीं रहा है। पढ़ाई करते समय आपको नींद आने लग जा रही है, आपका मन जो है भटकने लग जा रहा है, फिर भी आप बहुत कोशिश कर रहे हो मन लगाने को, अपना ध्यान लगाने को, लेकिन आपका ध्यान आपके पढ़ाई में लग ही नहीं रहा है। इधर उधर की चारों तरफ की बातें आपके दिमाग में घूमने लग जाती है। आपके अंदर एक विचार आता है कि कल पढ़ लूंगा या फिर बाद में पढ़ लूंगा, लेकिन कल करते करते वह कल भी आता है, लेकिन उस कल को भी फिर एक नया कल मिल जाता है। अरे मैं यही कहना चाहूंगा कि आपके लिए पढ़ाई सिर्फ पढ़ाई नहीं, बल्कि एक जंग है, एक लड़ाई है। आपके लिए परीक्षा सिर्फ परीक्षा नहीं, बल्कि एक चुनौती है। लेकिन यह चुनौती, यह जंग बहुत छोटी है। जी हाँ, अभी बहुत छोटी है, क्योंकि आपको जिंदगी में अभी बहुत आगे बढ़ना है और उसके लिए आपको ऐसी अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, अनेक जंगें आपको लड़नी पड़ेंगी, जिससे कि आपको यह समझ में आ जाएगा कि जिंदगी पाना तो आसान है, लेकिन जिंदगी जीना आसान नहीं है। ये पढ़ाई तो आपको आने वाले जिंदगी के लिए तैयार कर रही है, जिसके लिए आप अपना बेस्ट देने वाले हैं। लेकिन
आप अगर अभी से हार मान लिए, आप यदि अभी से बैठ गए तो फिर आगे क्या कर पाओगे? अरे कब तक धीरू भाई अंबानी, सचिन तेंदुलकर और बिल गेट्स का नाम लेकर के, उनका उदाहरण देकर के खुद को ये समझाते रहोगे कि उन्होंने भी तो पढ़ाई नहीं की थी, उन्होंने भी तो कोई बहुत बड़ी डिग्री हासिल नहीं की थी। चलिए ठीक है, मान लेते हैं कि उन्होंने बहुत अधिक पढ़ाई नहीं की, उन्होंने बहुत बड़ा कोई एजुकेशनल डिग्री हासिल नहीं किया, लेकिन एक बात याद रखना कि उनके दिल में, उनके अंदर जोश था, जुनून था, एक जज्बा था, एक उमंग थी, एक उत्साह था, एक क्यूरियोसिटी थी, कुछ नया करने का, कुछ नया रचने का। आप पूछो, अपने आप से पूछो, अपनी अंतरात्मा से पूछो, क्या आपके अंदर, आपके दिल में ऐसा जज्बा, ऐसा जोश, ऐसा जुनून है जो बिना पढ़ाई किए, बिना मेहनत किए, बिना कठोर परिश्रम किए आपके हर सपनों को पूरा कर दे? अरे जब आपकी उंगलियों के निशान किसी दुनिया में दूसरे से नहीं मिलते हैं तो फिर क्यों हर बात में किसी दूसरे का उदाहरण, किसी दूसरे का तुलना देते हो? कब तक इन बातों को सोचोगे कि पढ़ाई करने से कुछ नहीं मिलता है? अरे पढ़ाई करने से अगर कुछ नहीं होता, उसकी कोई कीमत नहीं होती, उसका कोई औकात नहीं होता, तो फिर आखिर ये पढ़ाई आपसे क्यों नहीं हो रही है? एक बात जान जाओ कि अगर आप में अपने जिंदगी में दूसरों से आगे बढ़ना है, बहुत आगे जाना है, एक शानदार, जानदार एवं बेहतरीन जिंदगी जीनी है, एक खुशनुमा जिंदगी बितानी है, तो इनके लिए वो भी काम करने पड़ेंगे जो दूसरों ने अभी तक किया ही नहीं है। इसलिए सोचिए कि पढ़ाई भी वही काम है जो हर किसी से करते नहीं बनता है, लेकिन यदि आप कर लोगे, यदि आप ठान लोगे, तो निश्चित रूपेण आप सब लोगों से भी आगे निकल जाओगे। जो हार मान चुके हैं, जो निराश हो चुके हैं, जो हताश हो चुके हैं, आज अपने मन के ऊपर यदि एक छोटी सी जीत हासिल कर लेते हो तो ध्यान रखना, कल बड़ी से बड़ी मुश्किलों का हल भी स्वयं ही निकाल लोगे। सोचिए, अरे सोचिए, अगर इतनी छोटी सी चीज से ही यदि आप हार मान गए तो आगे जीवन में आप क्या कर पाओगे? देखिए, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आप दिन रात पढ़ाई करते रहिए, दिन रात उसी में लगे रहिए, लेकिन मैं यह भी नहीं कह रहा हूं कि केवल आप अपने किताबों या अपने सिलेबस से ही प्यार कीजिए, लेकिन इतना तो जरूर कहूंगा कि कम से कम अपने सपने, अपने लाइफ, अपनी पूरी जिंदगी से तो प्यार कीजिए। याद रखना, परिस्थितियां हमेशा एक जैसी नहीं रहती है। अगर ये आज अच्छी हैं तो कल को बुरी भी हो सकती है। आज आपके पेरेंट्स खुद कमा करके आपको बिठा करके खिला रहे हैं, लेकिन कल कौन खिलाएगा? आज आपकी जिम्मेवारी उनके कंधों पर है, लेकिन कल सबकी जिम्मेवारी आपके कंधों पर होगी, आप पर होगी। तब आपकी स्थितियां, परिस्थितियां स्वतः स्पष्ट हो जाएंगी, लेकिन उस दिन पछतावा रह जाएगा और एकमात्र अफसोस रह जाएगा। और उस दिन पछताने से, अफसोस करने से अच्छा है कि आज आप थोड़ा सा कष्ट उठा लीजिए, अपने किताबों को उठा करके पढ़ लीजिए, अपने आलस्य को, अपनी अकर्मण्यता को, अपनी निराशा को एक बंडल में, एक गठरी में बांध करके उसे गहरे कुएं में, उसे एक अंधेरे रूम के एक कॉर्नर में डाल दीजिए। मन को भटकाने वाले, विचलित करने वाले जो विचार हैं, उन विचारों में आग लगा दीजिए। अपने दिमाग से अनर्गल भरी बातों को, उन कचरों को बिल्कुल साफ कर दीजिए। और मेरे द्वारा कही गई इस वीडियो में जो बातें हैं, उन बातों को एक बार जरूर देखिए, एक बार जरूर सुन लीजिए। देखिए, आपको पढ़ने से कोई ताकत, कोई दुनिया की शक्ति नहीं रोक पाएगी। आपको जीवन में आगे बढ़ने से भी कोई रोक नहीं पाएगा, कोई टोक नहीं पाएगा। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि आपको विकल्प तो बहुत मिलेंगे दुनिया में मार्ग भटकाने के लिए, लेकिन संकल्प सिर्फ एक ही काफी है अपने लक्ष्य तक आपको ले जाने के लिए। इसलिए जो अभी तक हो गया है उसका अफसोस नहीं कीजिए, और जो आज से एक नई ऊर्जा के साथ एक नई शुरुआत कीजिए। तो साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आप इसे अधिक से अधिक अवश्य ही लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और इसे शेयर कीजिएगा। फिर आपसे मिलते हैं अपनी एक नई सकारात्मक ऊर्जा वाली वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर एंड बाय बाय। साथियों, अक्सर हमारे जीवन में हम सभी के साथ ऐसा होता रहता है कि जब हम बहुत मेहनत करते हैं, कठोर से कठोरतम परिश्रम करते हैं, फिर भी हमें अपने कार्य में सफलता नहीं मिल पाती है।
और जब हमें अपने कार्य में सफलता नहीं मिल पाती है तो क्या होता है कि हम बिल्कुल निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं और मन में तो कई तरह के नकारात्मक भाव पनपने लगते हैं। कभी कभी हमें ऐसा लगने लगता है कि पता नहीं हमारा भाग्य ही खराब है, हम बहुत अनलकी हो चुके हैं, पता नहीं ईश्वर हमारी जो है सहायता क्यों नहीं कर पाते हैं, जबकि हम काफ़ी मेहनत कर रहे होते हैं फिर उसका फल ठीक से हमें प्राप्त क्यों नहीं होता है। तो चलिए इसी बात को एक दृष्टांत के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। क्या हुआ कि एक बार एक व्यक्ति अपने जीवन में तरक्की के बारे में हमेशा वो सोचता रहता था, बहुत आगे बढ़ने के लिए वो हमेशा प्रयास करता रहता था। परिणाम स्वरूप उसने मेहनत भी किया और कठोर से कठोरतम परिश्रम भी किया। उसे हमेशा ऐसा लगता था कि ईश्वर उसके साथ हमेशा रहते हैं, उनकी उस पर बहुत अधिक कृपा है। वह व्यक्ति प्रतिदिन शाम के समय क्या करता था कि वह समुद्र के किनारे टहलने के लिए जाया करता था और जब वह समुद्र की लहरों को जब देखता था तो उसके अंदर ऐसा प्रतीत होता था कि ईश्वर उससे बातें कर रहे हैं, उससे कुछ पूछ रहे हैं, उसे कुछ आकर के बता रहे हैं। उसे यह शाम का सुहावना जो मौसम होता था बहुत ही उसे अच्छा लगता था। समुद्र की रेत पर जब वह अपने कदम बढ़ाता था तो उसके पैरों के निशान जब वह देखता था तो उसे यह महसूस होती थी कि यह मेरे नहीं बल्कि यह ईश्वर के ही पैरों के निशान हैं। इससे उसका आत्मबल जो था बहुत अधिक बढ़ जाता था। इस प्रकार से उसने धीरे धीरे तरक्की करते हुए बहुत कुछ प्राप्त किया। अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक फैक्ट्री, एक कंपनी खड़ा कर लिया। लेकिन इस परिवर्तनशील संसार का एक अकाट्य एवं अटल सत्य नियम है कि सूर्योदय के बाद सूर्यास्त जरूर होता है। समय का चक्र है, यदि घड़ी की दोनों सुइयां ऊपर होती हैं तो कुछ समय के बाद वो दोनों नीचे जरूर आती है। इसी कारण से उस व्यक्ति के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। धीरे धीरे उसकी जो तरक्की जो थी, उसकी जो कंपनी जो थी वो घाटे में जाने लगी। जहां लाखों का उसे प्रॉफिट हुआ करता था अब उसे धीरे धीरे नुकसान होने लगा। जो लोग उसका साथ दिए थे वो अब उसे छोड़ करके जाने लगे। वो बेचारा ये सब देख करके बहुत सोच में पड़ गया, बहुत निराश हो गया, उसे चिंता सताने लगी, उसे बहुत दुख हो रहा था। और सबसे बड़ा दुख तो इस बात का उसे हो रहा था कि जब वो समुद्र के किनारे इन दिनों जाया करता था तो दुख के कारण उसे अपने ही पैरों के निशान नहीं दिखाई पड़ रहे थे। उसे लगने लगा था कि भगवान अब उसके साथ नहीं हैं। ये सब देख करके वह बहुत ज़्यादा दुखी था और सोचने लगा कि जब अच्छा समय था तब भगवान उसके साथ थे, लेकिन जब आज बुरा समय आ गया है तो सब उसके साथ छोड़ करके जा रहे हैं, यहाँ तक कि भगवान ने भी उसका साथ छोड़ दिया। इस प्रकार अब उसका भगवान से धीरे धीरे विश्वास उठ रहा था। लेकिन क्या उस व्यक्ति ने अपनी हार मानी? जी नहीं, बिल्कुल उसने हार नहीं माना, बल्कि उसने अपनी हिम्मत रखा और जो भी चीजें उसने सीखी थी, जो भी अनुभव उसने पाया था, उन चीजों को, उन अनुभव को फिर से बड़ी ईमानदारी के साथ में उसे यूटिलाइज करना शुरू कर दिया। और देखते ही देखते उसकी स्थिति बेहतर से और बेहतर धीरे धीरे बढ़ने लग गई। फिर उसका लॉस जो था वो धीरे धीरे प्रॉफिट में बदलने लगा। लेकिन इस प्रक्रिया में उसने एक चीज बिल्कुल नहीं छोड़ा, क्या कि उसका विश्वास, उसकी हिम्मत, उसका जुनून, उसकी प्रतिदिन की तरह रोज समुद्र के किनारे घूमना, इस चीज को उसने बिल्कुल नहीं छोड़ा। ऐसे ही एक शाम समुद्र के किनारे टहलते हुए उसे यह एहसास हुआ कि भगवान उससे पूछ रहे थे कि क्या मुझसे नाराज हो? तब उसने जानते हैं क्या कहा? उसने कहा, जी बिल्कुल मैं आपसे बहुत अधिक नाराज हूं, क्योंकि जब मैं दुख में था तब आपके पैरों के निशान मुझे दिखाई नहीं दे रहे थे। इसका मतलब है कि आप मेरे साथ नहीं थे। तब जानते हैं ईश्वर ने क्या कहा? ईश्वर ने कहा कि नहीं, मैं तब भी तुम्हारे साथ था और आज भी तुम्हारे साथ हूं। और बात रही पैरों के निशान नहीं दिखाई देने की, तो ध्यान देना, वो पैरों के निशान मेरे नहीं, वो पैरों के निशान अरे भोले मानो तुम्हारे ही थे। लेकिन उस दुख की घड़ी में तुम्हें इसलिए नहीं दिखाई दे रहे थे क्योंकि उस दुख की घड़ी में मैंने तुमको अपनी गोद में उठा लिया था, इसी कारण तुम्हें तुम्हारे पैरों के निशान नहीं दिखाई पड़ रहे थे।
तो साथियों, हमेशा याद रखनी चाहिए कि किसी भी परिस्थिति में ईश्वर हमारा साथ बिल्कुल नहीं छोड़ता है। वो हमेशा हमारे साथ रहता है, हमारे पीछे, हमारे आगे, हमारे चारों तरफ रहता है। इसलिए एक बात हमेशा याद रखिएगा कि हाथों की जो लकीरें होती हैं, उनसे पहले ये हमारी उंगलियां होती हैं, जो हमें यही सिखाती है कि हमें अपने किस्मत से पहले अपने कर्मों पर, अपने आप पर भरोसा रखना चाहिए। साथियों, आज मैं आप सबसे एक दुनिया की ऐसी पावरफुल चीज के बारे में बात करने जा रहा हूं, जो हम सब के लिए, जो आप सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसी का चक्र चलता है, उसी का फेर होता है कि कोई व्यक्ति सफल हो जाता है और कोई व्यक्ति असफल हो जाता है। तो मैं कहना चाहूंगा कि आखिर वो चीज है क्या। तो मैं बता दूं कि आखिर वह चीज क्या है। तो वह चीज है समय। जी हां, हमारा समय। तो चलिए, समय के इन्वेस्टमेंट के बारे में हम आपसे बात करने जा रहे हैं। उससे पहले एक फ्री वाला काम करते चलिए। यदि आप इस चैनल पर प्रथम बार है तो इस चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा। तो साथियों, मैं बता दूं कि समय का सही जगह पर उपयोग हमारे लिए जो होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जो सफल एवं मेहनती लोग होते हैं वे भली भांति इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि उन्हें समय का सही उपयोग कैसे और कहां करना चाहिए। लेकिन असफल लोग समय का बिल्कुल भी ठीक से उपयोग नहीं कर पाते हैं, और परिणाम स्वरूप क्या होता है? परिणाम स्वरूप वो दुखी हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, हताश होकर के परेशान हो जाते हैं। देखिए, समय तो भैया उनके पास भी एक ही समान होता है, लेकिन होता क्या है कि वो उसे गलत काम में या उसको व्यर्थ में ही उसको गंवा देते हैं। अक्सर हम सब भी जो क्या होता है कि यही सोचते रहते हैं कि जब सही समय आएगा तब देखा जाएगा, तब कुछ किया जाएगा। लेकिन एक बात मैं स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं कि यदि यह समझ हम अपने अंदर विकसित कर लें, अपने मन में ये हम बिठा लें कि समय कभी आता नहीं है, बल्कि समय जो है हमेशा वो जाता ही जाता रहता है, और इसको यूज करने के लिए, इसको पकड़ने के लिए पीछे से नहीं बल्कि हम समय को आगे से पकड़ लें, यदि उसको आगे से हम यूज कर लें, उसके लिए हम प्लानिंग कर लें, तो ही यह सही तरह से हमारे लिए लाभदायक हो पाता है। जो हमारा अभी का, जो ये वर्तमान का जो समय है, उसी को यदि हम श्रेष्ठ मान करके अपने कार्यों को यदि सही तरीके से पूरे एफर्ट के साथ में हम करने लग जाएंगे, तो वही जो हमारा समय होता है हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ बन जाता है। इसलिए मैं बता दूं कि समय श्रेष्ठ नहीं होता है, बल्कि समय को सर्वश्रेष्ठ बनाया जाता है। और यह भी सत्य एवं पूर्ण अनुभव की बात है कि जब हम गुजरे हुए समय पर जब कभी अफसोस कर रहे होते हैं या हम कभी पछता रहे होते हैं, तो होता क्या है कि उस वक्त भी जो हमारा समय होता है वह भी गुजर ही रहा होता है। देखिए, इस दुनिया में क्या होता है कि सबको जो है ना, एक दिन में 24 घंटे ही मिलते हैं, सबको बराबर मिला हुआ है समय। कुछ लोग इन्हीं 24 घंटों को क्या करते हैं, अपनी मेहनत एवं सच्ची लगन से इसको धीरे धीरे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक बना लेते हैं, और कुछ लोग इन्हीं 24 घंटों में बस रोते रहते हैं और रोते रहते हैं। तो मैं ऐसे लोगों से कहना चाहूँगा कि उनके पास जो है ना, वो टाइम की नहीं बल्कि टाइम मैनेजमेंट की कमी है। यदि आज हम समय की कीमत को नहीं पहचानेंगे, यदि इसका सही उपयोग नहीं करेंगे, इसकी हम कद्र नहीं करेंगे, तो कल दुनिया भी हमारी कद्र बिल्कुल नहीं करेगी। क्योंकि यदि हमारा वक्त अच्छा है तो सब अच्छे हैं, सब अपने हैं, लेकिन यदि वक्त बुरा हो जाता है तो अपने भी जो होते हैं वो पराये बन जाते हैं। इसलिए वक्त को कभी भी बुरा नहीं माने, क्योंकि उसकी एक विशेषता है कि वक्त कितना भी मुश्किल हो, कितना भी खराब क्यों ना हो, वो बदलता जरूर है। देखिए, घड़ी की दोनों सुइयां ऊपर होती हैं तो कुछ ही घंटों बाद वो दोनों नीचे भी अवश्य आती है। यही तो समय का फेर है। एक चीज और बता दूं कि यह जो समय है ये बहुत ही अनमोल होता है, इसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती है, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी अमीर से अमीर कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों नहीं हो,
वो बीते हुए वक्त को खरीद नहीं सकता है। और इसी दुनिया में कोई कितना भी गरीब से गरीब क्यों नहीं हो, यदि वो चाह दे, यदि मन में ठान ले, तो अपने आने वाले वक्त को बदल नहीं सकता हो। बिल्कुल यह सत्य है। इसलिए सबसे उत्तम यही है कि वक्त हमें बदले, हम वक्त को बदल दें। इस बात में बिल्कुल भी समय नहीं लगाएं यह तय करने में कि हमें करना क्या है, वरना समय तो यह तय कर ही लेगा कि वो हमारा क्या करेगा। जीवन में अच्छा समय हमेशा खुशियां लाता है और बुरा वक्त भी हमें एक नया अनुभव दे करके जाता है, एक नई सीख दे करके जाता है। कहने का तात्पर्य है कि अच्छा एवं बुरा वक्त दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक के बिना दूसरे का कोई आधार नहीं होता है, दोनों ही हमारे जीवन के अभिन्न हिस्से हैं। इसलिए समझदार व्यक्ति कठिन समय में भी, कठिन वक्त में भी वहां से बाहर निकलने का रास्ता खोजता है। और नासमझ व्यक्ति क्या करता है? नासमझ व्यक्ति बहाना ढूंढता है, तरह तरह के आरोप लगाता है, क्योंकि किसी ने ठीक ही कहा है कि यदि समय का सही से इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ तो वह बहुत जख्म देता है। इसीलिए तो घड़ी में फूल नहीं कांटे होते हैं। तो साथियों, आई होप कि यह मेरी जो वीडियो है यह आप सबको अवश्य ही पसंद आई होगी। साथियों, आज मैं एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा करने जा रहा हूं जो प्रत्येक स्टूडेंट्स के लिए सामान्य नहीं बल्कि एक बहुत ही गंभीर समस्या है, और इस समस्या से सभी छात्र छात्राएं बुरी तरह से प्रभावित होते हैं और उनके पठन पाठन पर भी बहुत अधिक असर पड़ता है। तो चलिए इस समस्या के समाधान की तरफ हम लोग बढ़ें। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या इस चैनल पर आप पहली बार हैं तो इसे अवश्य ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथियों, जिस समस्या की मैं बात कर रहा हूं वह समस्या है पढ़ते समय अक्सर नींद आ जाना। जी हां, पढ़ाई के समय में न चाहते हुए भी नींद का आ जाना। यह अक्सर हम सब ने अनुभव किया होगा कि जब भी कभी हम टीवी देखते हैं या हम गेम खेलते हैं या कोई अपने अन्य कार्य करते हैं या साथी मित्रों से बातें करते हैं तो हमें नींद नहीं आती है। लेकिन आखिर क्या कारण है कि हम जब कभी पढ़ने के लिए बैठते हैं तो हमें झपकी आनी शुरू हो जाती है, हमें नींद आनी शुरू हो जाती है, जबकि हम रात में पूरी तरह से अपनी नींद को पूर्ण भी कर लेते हैं। तो इसका सीधा सा मतलब है कि हमारा जो माइंड सेट है वो सही नहीं है, हमारा मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है, हमें बिल्कुल भी पढ़ने का कार्य पसंद नहीं आ रहा है, उसमें हमारी रुचि ही नहीं जग रही है, पढ़ाई के प्रति हम आकर्षित ही नहीं हो पा रहे हैं, हम इसका जो महत्व है वो समझ नहीं पा रहे हैं, हम बोर हो जा रहे हैं। तो चलिए इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए मैं कुछ अचूक उपाय आप सबको बताने जा रहा हूं, जिसके प्रयोग से आप नींद के चुंगल में फंसे बिना ही देर तक पढ़ सकते हैं, देर तक याद भी कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले करना क्या होगा कि आपको अपना माइंड सेट पहले बदलना पड़ेगा, साथ ही साथ अपने विषय के प्रति आपको रुचि जागृत करनी पड़ेगी, आपको अपने अंदर एक इंटरेस्ट पैदा करना पड़ेगा। और जब भी आप पढ़ने के लिए बैठे तो अपने लक्ष्य को, अपने ध्येय को, हमेशा अपने एग्जाम को एक बार जरूर याद कर लीजिएगा। इससे होगा क्या कि इससे आपके अंदर जो है एक प्रकार की झंझनाहट, स्फूर्ति, एक प्रकार का जो है ताजगी आ जाएगी और आप बिल्कुल फ्रेशनेस के साथ पढ़ने के लिए बैठ जाओगे। और हाँ, जब भी पढ़ने के लिए बैठें तो कंसंट्रेशन के साथ में बैठिए, आपके शरीर के साथ साथ आपका जो मन है वो भी वहां होना चाहिए। नहीं तो अक्सर हमारे यहाँ कहा जाता है कि बैठे हैं पूजा पर और मन है भूजा पर। नहीं, यह बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपके शरीर के साथ आपका दिमाग, आपका मन भी वहीं पर होना चाहिए। और जब भी आप पढ़ने के लिए बैठें, जब भी स्टडी करने के लिए बैठें तो बिस्तर पर बैठ करके बिल्कुल भी नहीं पढ़ें, बल्कि टेबल और कुर्सी पर बैठ करके पढ़ें। जैसे कि आप भी जानते हैं कि बिस्तर जो होता है वो सोने के लिए होता है, न कि पढ़ने के लिए होता है। यदि इसके बाद भी आपको नींद सताए तो मैं आपको बता दूं, आप तुरंत उठिए और ताजा पानी पी लीजिए, आंखों पर पानी के छींटे मार लीजिए, ताजे पानी से जो है कुल्ला कर लीजिए, हाथ पैर को धो लीजिए, क्योंकि नींद का जो सबसे बड़ा दुश्मन होता है वह पानी ही होता है।
इसके अलावा आप एक और कार्य कर सकते हैं, आप नींद के समय में लेखन कार्य कर सकते हैं। आप जो है पुस्तक हाथ में लेकर के मुंह से बोल करके पढ़ना शुरू कर सकते हैं। यदि स्पेस है, जगह है, तो वहां पर आप टहल करके, घूम करके पढ़ना शुरू कर सकते हैं। और कोशिश कीजिए कि ऐसे जगह पर बैठकर पढ़ें जहां पर रूम में सनलाइट आती हो या जो बाहर का जो प्रकाश है वो आता हो, वहीं पर बैठ करके पढ़ने की कोशिश करें। नींद एवं सुस्ती आने का एक और वजह है, वह है आपका संतुलित भोजन का सेवन न करना। अतः भोजन जो है वह संतुलित एवं संयमित ले, क्योंकि हमारे यहाँ कहा भी गया है कि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। और ओवर भोजन करने से हमारी जो मस्तिष्क की जो शक्ति होती है, हमारा जो ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है, हमारी जो एनर्जी होती है, वो भोजन को पचाने में लग जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि हम सुस्ती का शिकार हो जाते हैं और पढ़ते समय हमें नींद आने लग जाती है। तो साथियों, मैं आशा करता हूं कि इन सभी बातों पर आप अवश्य विचार करेंगे और विचार के साथ साथ इन पर आप आचरण भी करेंगे। साथियों, अक्सर आपने ऐसा कहता हुआ जरूर सुना होगा कि हर एक आदमी एक ही जैसा होता है। फिर ऐसा क्या है कि 98% लोग दुनिया के शेष 2% लोगों के लिए काम करते हैं? तो आप पूछना भी चाहेंगे कि उन 2% लोगों में ऐसी क्या चीज है, ऐसी क्या खूबी है जो बाकी के 98% लोगों में नहीं है? तो मैं बता दूं कि उन 2% लोगों में जो चीज है वह है उनकी सोच, उनका सोचने का ढंग, उनका काम करने का तरीका, उनका अपना चिंतन। आपने कहीं सुना भी होगा कि हम वो जरूर कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और हम सब कुछ सोच सकते हैं जो हमने आज तक कभी सोचा नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना यही है कि हम कुछ ठीक से सोचते ही नहीं हैं, और यदि हम सोच भी लेते हैं तो उसको करते नहीं हैं, और यदि करते हैं तो होता नहीं है। देखिए, इस दुनिया की हर एक कंपनी, हर एक एम्पायर या हर एक चीज जो है वह किसी न किसी की सोच ही होती है, लेकिन हमारी सोच छोटी होती है। जानते हैं छोटी सोच से क्या होता है? छोटी सोच हमारे जो पंख जो होते हैं उसको वो काट डालती है, जो हमें खुले आसमान में उड़ने की अपेक्षा हमें जमीन पर ही चलने को मजबूर कर देती है। जबकि हमें अपने सपनों को साकार करने के लिए आसमान की ऊंचाइयों को छूना होता है, आसमान की बुलंदियों को छूना होता है। देखिए, हमारी जो सोच होती है वही हमारे सपनों को भी डिसाइड करती है, और हमारे सपने जो होते हैं वो हमारे भविष्य का निर्धारण करते हैं। इस प्रकार से हमारी सोच यदि छोटी होगी तो हमारे सपने भी छोटे हो जाएंगे, और यदि हमारे सपने छोटे हो जाएंगे तो फिर फ्यूचर कैसे बड़ा हो सकता है? इसलिए मैं आपको बता दूं, आज एक अजीब विडंबना वाली बात हमेशा हमारे साथ होती रहती है। हमारे जीवन के हर कदम पर, हर क्षेत्र में हमारे मन मस्तिष्क में यह बात बैठा दी जाती है, क्या कि जितनी लंबी चादर है उतना ही पांव पसारिए। अरे भैया, मैं कहना चाहता हूं कि जीवन में कई बार ऐसे भी अवसर आते हैं जहां हमें अपने पांव के अनुसार अपनी चादर को भी लंबी कर लेनी चाहिए। आखिर इसमें दिक्कत ही क्या है? अरे, समयानुसार बदलाव करना बहुत जरूरी है। ऐसा करने से वो हमारे हित में ही होता है। देखिए, हमारी सोच क्या है? हमारी सोच एक नवांकुरित कोमल बीज की तरह है। यदि एक बीज को सही मिट्टी एवं उसे सही पोषण, सही पानी मिल जाए तो कुछ ही समय बाद वह बीज धीरे धीरे एक बड़ा पेड़ बन जाता है, वह एक वट वृक्ष का रूप धारण कर लेता है। इसी प्रकार से हमारी सोच को भी यदि सही दिशा मिल जाए, सही दशा मिल जाए और उचित समय मिल जाए तो इसी सोच से एम्पायर तक बन सकते हैं। लेकिन एक बात और भी महत्वपूर्ण है कि सही सोच के साथ साथ हमें कड़ी मेहनत और कठोर परिश्रम करने की भी आवश्यकता है, क्योंकि सोच अगर सफलता के रास्ते की पहली सीढ़ी है तो कठोर परिश्रम जो है वह सफलता की दूसरी सीढ़ी है। क्योंकि सिर्फ सोचने मात्र से तो हम अपने दैनिक जीवन के कार्यों को भी ठीक ठीक संपादित नहीं कर सकते हैं, उसके लिए भी हमें अपने हाथ, अपने पैरों को चलाना पड़ता है, यानी कि एक्शंस लेने पड़ते हैं। तो फिर केवल सोचने मात्र से हम अपने सपनों को कैसे साकार कर सकते हैं, उन्हें हम पूरा कैसे कर सकते हैं? इसलिए सही सोच के साथ साथ सही लगन एवं कठोर परिश्रम भी हमें करनी बहुत जरूरी है, जिससे कि हम सही समय पर सटीक तरीके से अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकें।
साथियों, क्या आप कोई भी काम करने से पहले इन दो बातों पर विचार करते हैं? यदि नहीं करते हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आप जरूर कोई भी नया कार्य करेंगे या कोई भी नई डिसीजन लेंगे या कोई भी योजना बनाएंगे तो उससे पहले जरूर आप इन दोनों बातों पर अवश्य विचार करेंगे। तो अब आप सोच रहे होंगे कि कौन से वे दो बात हैं जिनकी मैं चर्चा कर रहा हूं। तो चलिए मैं बता देता हूं कि वे दोनों बात कौन सी है। तो वे दोनों बात है क्यों और कैसे। जी हाँ, व्हाई और हाउ की। जैसे कि आप कोई भी कार्य करने जा रहे हैं तो सर्वप्रथम उसे ऐसे ही एकाएक अचानक तो करेंगे नहीं, और यदि कर देते हैं तो बिल्कुल मत किया कीजिए, बल्कि क्यों और कैसे पर सोच विचार करके उस कार्य को शुरू कीजिए कि वह जो कार्य आप करने जा रहे हैं वह क्यों करने जा रहे हैं, और यदि कर रहे हैं तो किस लिए कर रहे हैं, और यदि कर रहे हैं तो कैसे करेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि आपका कोई भी ड्रीम हो या कोई भी योजना हो, या आप किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं या कोई नया कार्य करना चाहते हैं। जैसे कि मान लीजिए लाइफ में कोई टीचर बनना चाहता है, या कोई बिजनेसमैन बनना चाहता है, या कोई डॉक्टर बनना चाहता है। तो सबसे पहले अपने विजन को वो क्लियर करें कि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो क्यों बनना चाहते हैं, इस पर जरूर विचार करें। यदि इस पर विचार करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि आपके अंदर एक सेवा की भावना है, आपके अंदर परोपकार करने की भावना है, आपके अंदर इलाज करने की भावना है। वैसे भी आज के वर्तमान समय में डॉक्टर्स की बहुत ही अधिक प्रासंगिकता है और उनकी बहुत अधिक आवश्यकता भी है। इसलिए कभी भी और कुछ भी करना हो तो उसके लिए सबसे पहले आप क्यों से शुरू कीजिए, और जब क्यों का जवाब मिल जाए तब कैसे पर फोकस करना शुरू कीजिए। और कैसे के लिए मैं बता दूं कि आप अपनी क्षमता, अपनी योग्यता, अपने उपलब्ध संसाधन और जो आपका वातावरण है उसका सही सही आकलन कर लीजिएगा, जिससे कि बीच में यदि कभी भी किसी भी प्रकार का कोई बहुत बड़ा यदि डिस्टरबेंस आता है तो उसका आसानी से आप सामना करके उसे सफल बना लें। साथियों, ये क्या और कैसे के अलावा एक और तीसरी बात भी है जो हमारे मन में आती रहती है, और वह बात है कि जैसा होगा देखा जाएगा। अर्थात हम बिना विचारे ही, बिना सोचे ही उस कार्य को शुरू कर देते हैं, जिसका परिणाम क्या होता है, उसका परिणाम अनुकूल ना होकर के प्रतिकूल हो जाता है, वह हमारे अनुसार सफल नहीं होता है। वैसे भी आपने सुना भी होगा कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, और काम बिगाड़े आपना जग में होत हंसाए। जी बिल्कुल सही सुना होगा। यह कार्य जो है बिना विचारे करने वाला कहीं से भी उचित नहीं है। अतः पाछे पछताने से अच्छा है कि क्यों और कैसे पर फोकस करें और अपने जीवन के सपनों को साकार करें और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर आगे की ओर बढ़ते चले जाएं। साथियों, आप अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में यदि सफल होना चाहते हैं, यदि अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, यदि अपने गोल को अचीव करना चाहते हैं तो आपको एक स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी। और वह स्ट्रेटजी क्या होगी, चलिए इसी के ऊपर हम आज आपसे चर्चा करते हैं। लेकिन चर्चा करने से पहले एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पर प्रथम बार है या इसे अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा। तो साथियों, मैं बताता हूं कि जब किसी चीज को पाना होता है, जब किसी चीज को हमें प्राप्त करना होता है तो हमें स्वयं खुद उठ करके उसके पास जाना होता है। जैसे कि मान लीजिए जब हमें प्यास लगती है तो एक नॉर्मल सी बात है कि हम जो है हम पानी पीने के लिए स्वयं उसके पास चले जाते हैं, वह तो हमारे पास कभी चलकर आता नहीं है। इसी प्रकार से हमें भी अपनी मंजिल को प्राप्त करने के लिए हर संभव सही दिशा में एवं सही तरीके से प्रयास करते हुए निरंतर आगे की ओर बढ़ना पड़ता है, क्योंकि मंजिल कभी भी चल करके हमारे पास आने वाली नहीं है। इसलिए सफलता प्राप्ति के लिए हमें सार्थक एवं कठोर मेहनत करनी पड़ेगी। जानते हैं क्यों? क्योंकि हमारी सफलता का जो निर्धारण होता है वह हमारी मेहनत से ही होता है। हम जितना अधिक मेहनत करते हैं, हम जितना एफर्ट लगाते हैं, उसी के हिसाब से वांछित परिणाम भी तो हम प्राप्त करते हैं।
देखिए, जिस प्रकार से हमारी जो इंद्रियां हैं, हमारे आँख, नाक, हमारे कान, ये हमेशा क्या है, हमेशा अपने कार्य को करते रहते हैं। जैसे हमारा ब्लड सर्कुलेशन जो चलता है वो कभी भी नहीं रुकता है, हमारा हृदय लगातार धड़कता रहता है, वैसे ही हमें भी लगातार अपने कार्यों के प्रति कार्यशील होना पड़ेगा। लेकिन सत्य यह भी है कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करना इतना आसान नहीं होता है जितना हम समझ लेते हैं। यदि वास्तव में इतना आसान होता तो आज दुनिया का हर व्यक्ति, हर शख्स आज सक्सेसफुल होता। इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम भी तो आती हैं, अनेक समस्याओं का समाधान करना पड़ता है। समय समय पर इनमें जो है विसंगतियां, बहुत सारी विडंबनाएं आती रहती हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकती रहती हैं, हमें रोकने की पूरी कोशिश करती है। लेकिन जो उन परिस्थितियों का जो सामना करता है और अपने कदम को निरंतर आगे की ओर बढ़ाता चला जाता है, वो अपनी मंजिल को अवश्य प्राप्त कर लेता है। उसे उसका जो लक्ष्य है जरूर अचीव हो जाता है। देखिए, प्रकृति का भी एक नियम है, जैसे कि ये नदियां जो होती हैं, इन नदियों का एक स्वभाव है निरंतर आगे की ओर बढ़ते चले जाना। ये अपने कुल किनारों के मर्यादाओं को भंग करती हुई, निरंतर उछलती कूदती हुई, चट्टानों को तोड़ती हुई आगे की ओर बढ़ती चली जाती है। और जब तक सागर में नहीं मिल जाती है, जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेती है, तब तक वो रुकती नहीं है। इसी प्रकार से हमें भी लक्ष्य की प्राप्ति तक रुकना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि शास्त्रों में भी कहा गया है, उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत, अर्थात उठिए, जागिए और तब तक आगे बढ़ते रहिए जब तक कि आपको आपका लक्ष्य अचीव नहीं हो जाए, वह प्राप्त नहीं हो जाए और आपको पूर्ण रूपेण संतुष्टि न मिल जाए। साथियों, मैं आप सबको पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद ब खुद मन से पढ़ने बैठ जाओगे, क्योंकि मैं कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूं जिसको यदि आपने फॉलो कर लिया, इसका पालन कर लिया, अपने व्यवहार में इसे उतार लिया, तो फिर पढ़ाई तो क्या, आप किसी कार्य को मन लगाकर कर सकते हो, किसी भी आदत को अपने जीवन का अंग बना सकते हो, जिसे अभी तक आप कॉन्फिडेंटली नहीं कर पा रहे थे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन को ऑन करके ऑल सेलेक्ट जरूर कर लीजिएगा। देखिए, जीवन में किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले आप सबसे पहले अपने से एक प्रश्न पूछे। यह प्रश्न पूछे कि मैं यह कार्य क्यों करना चाहता हूं, इसका क्या कारण है, इसका करने के पीछे रीजन क्या है। तो मैं बता दूं, इसके लिए सबसे पहले आप अपने गोल को सेट करो, अपने लक्ष्य को निर्धारित करो, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स को अपना लक्ष्य ही मालूम नहीं रहता है, जिसके कारण वे लक्ष्य विहीन होकर के व्यर्थ में ही अपना सारा समय गंवाते रहते हैं। इसलिए जब तक आप अपना एक उद्देश्य नहीं बनाओगे, तब तक आपके अंदर सजगता नहीं आएगी, जागरूकता नहीं आएगी, उत्सुकता भी नहीं आएगी, आप में क्यूरियोसिटी ही उत्पन्न नहीं होगी। और जब क्यूरियोसिटी नहीं होगी तब आपका मन नहीं लगेगा किसी भी कार्य को करने में। इसलिए सर्वप्रथम आप अपना एक लक्ष्य निर्धारित करें, क्योंकि लक्ष्य विहीन जो व्यक्ति होता है उसका जीवन निरर्थक हो जाता है। तो ध्यान दीजिएगा कि यदि आप स्टूडेंट हैं तो आपका अभी जो सर्वप्रथम उद्देश्य होना चाहिए वह होना चाहिए स्टडी करना। जी हां, पढ़ाई करना। जब आप इस चीज को समझ जाओगे तो बिना किसी के कहे ही आप स्वतः अपने आप ही सजग हो करके खुद बुक लेकर के पढ़ने बैठ जाओगे। लेकिन एक चीज पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा कि आप अपने लक्ष्य को निर्धारित करते समय एकदम से बहुत बड़ा गोल सेट बिल्कुल ना करो। ऐसा करने से आप खुद भी परेशान हो सकते हो। इसलिए सबसे पहले छोटे छोटे गोल सेट करो और उन्हें समयानुसार धीरे धीरे प्राप्त करते हुए अपने आप को इंप्रूव करके एक बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ो। तो सर्वप्रथम अपने सबसे छोटे लक्ष्य को, अपने पढ़ाई को अपनी एक आदत बनाओ, अपने हैबिट बना लो, क्योंकि हैबिट से मुश्किल काम भी आसान हो जाते हैं, सर्वसुलभ बन जाते हैं। देखिए,
किसी भी चीज़ को आप यदि अपना हैबिट बनाना चाहते हो और वह स्टार्टिंग में रुचिकर नहीं लगता है, तो उसके लिए आप सबसे पहले क्या करें कि उसे करने की कोशिश करो, क्योंकि कोशिश करने से ही कामयाबी हासिल होती है। जैसे पढ़ने की हैबिट बनाने के लिए एकदम से शुरुआत में 2-3 घंटे ना पढ़ करके रोज कुछ एक पेज ही पढ़ना शुरू करो, जिसे हर कोई आसानी से कर सकता है, लेकिन इसे रेगुलर एवं पूरी ईमानदारी से करना है। देखिए, सीधी सी बात यह है कि शुरुआत में जब कोई बड़ा गोल दे दिया जाता है तो हमारा जो मस्तिष्क होता है उस गोल को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता है और उसे रिजेक्ट कर देता है। लेकिन शुरुआत में जब छोटे छोटे लक्ष्य दिया जाता है तो उसको आसानी से एक्सेप्ट कर लेता है। वैसे भी हमारे जीवन में सबसे मुश्किल होता है किसी कार्य को शुरुआत करना, स्टार्ट करना। लेकिन जब हम प्रथम बार एक स्टार्ट कर देते हैं उसके बाद तो फिर आगे का रास्ता बड़ा आसान हो जाता है। जब आप किसी कार्य को शुरू करना सीख जाते हैं तो फिर आगे आपको कोई रोक पाएगा? कोई नहीं रोक पाएगा। उसके बाद तो आप खुद अपने आप को ही इंप्रूव करने लग जाओगे। जैसा कि आपने देखा होगा कि एक साइकिल या मोटरसाइकिल जब कोई व्यक्ति सीखता है तो वह पहली बार जब चलाने की कोशिश करता है तो उसके सामने बड़ी चुनौती होती है, एक बहुत बड़ी कठिनाई होती है। लेकिन जब एक बार उसको डगरा लेता है, रनिंग शेड्यूल में जब आ जाता है, तो फिर तो वह खुद ही पैडल मारने लग जाता है, खुद ही उसका गियर चेंज करके स्पीड को अपने आप घटा और बढ़ा लेता है और बहुत जल्दी उसके सारे कंट्रोल सिस्टम से परिचित होकर के उसे अच्छी तरह से संचालित करने लग जाता है। इसी प्रकार से पढ़ाई को भी प्रथम लक्ष्य बना लेने के बाद उसमें आनंद आने लगेगा, और जब आनंद आने लगेगा तो फिर तो क्या पूछना, फिर तो ये मन भी हमारा उसमें लगने लगेगा। तो साथियों, आशा करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप कम से कम एक पेज, जी हां, कम से कम एक पेज किसी भी विषय का जरूर पढ़िएगा और आज से ही शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि अब आप उन स्पेशल स्टूडेंट्स की कैटेगरी में आ चुके हैं जो इस वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ सीख रहे हैं। क्योंकि एक बात बिल्कुल सच है कि असल में जिंदगी की चाल को वही समझता है जो सफर में भी धूल को गुलाल समझता है। इसलिए आशा करता हूं कि यह वीडियो आप सबको अवश्य ही पसंद आया होगा। साथियों, आज हम डिस्कशन करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एवं स्पेशल टॉपिक पर। आज जो तरीका मैं आप सबको बताने वाला हूं उसे जानने के बाद आप जो भी विषय हो या जो भी टॉपिक हो उसे लंबे समय तक आसानी से याद रख सकते हो। यदि आपने एक बार किसी टॉपिक को पढ़ लिया या समझ लिया या उसका कंसेप्ट क्लियर कर लिया तो इस टेक्निक से आप उसे उचित समय पर आसानी से यूज कर सकते हो और किसी को समझा भी सकते हो, किसी को बता भी सकते हो। तो साथियों, आगे बढ़ने से पहले मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अवश्य सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशंस बेल आइकन को अवश्य ऑन कर लीजिएगा। तो साथियों, जैसा कि आप यह अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे दिमाग की जो क्षमता होती है वो बहुत ही पावरफुल है, इसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। फिर ऐसा क्यों होता है कि जो भी हम याद करते हैं वे जल्दी भूल जाते हैं? यहाँ तक कि एग्जाम की तैयारी बहुत मेहनत से, बहुत लगन से, बहुत परिश्रम से हम करते हैं, लेकिन एग्जाम के बाद क्या होता है, उसे तुरंत विस्मृत हो जाते हैं, हम भूल जाते हैं। वो चाहे कोई सब्जेक्ट हो या कोई क्वेश्चन हो या हमारे ऑफिस से रिलेटेड ही कोई मैटर हो। तो इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि जो चीज़ हमें अच्छी लगती है वो हमें जल्दी याद हो जाती है, या जिसमें हमारा मन लग जाता है वो अच्छी तरह से हमें जल्दी याद हो जाता है। एक चीज़ और, कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि ये चीज़ आसान है और वो चीज़ कठिन है, ये चीज़ इजी है और वो टफ है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि ऐसी कोई विशेष बात नहीं होती है, बल्कि रियल बात यह है कि जिस चीज़ में आपका मन लग जाता है वो चीज़ आपको समझ में आ जाती है और वो आसान भी हो जाती है, और जिसमें हमारा मन नहीं लगता है या समझ में नहीं आती है वह टफ हो जाती है।
इसलिए सर्वप्रथम यह जरूरी है कि आपको जो चीज पढ़नी है उसे अपने आप को अच्छा लगाना पड़ेगा। लेकिन प्रश्न यह है कि अच्छा लगता किसे है? तो मैं कहना चाहूंगा कि अच्छा हमारे दिमाग को लगता है, अच्छा हमारे ब्रेन को लगता है। दिमाग जब किसी चीज को एक्सेप्ट कर लेता है तो वह उसके लिए रिएक्शन देता है। और मैं बता दूं कि रिएक्शन भी दो तरह के होते हैं जी, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। एक हां में होता है और एक ना में होता है। तो आपको अपने दिमाग से अच्छी चीज के लिए हां वाला रिएक्शन निकालना है। ऐसा करने से ब्रेन उस टॉपिक को एक्सेप्ट जल्दी से कर लेगा और वो चीज ज्यादा देर तक याद रहेगी। एक चीज और, आपको यदि कोई टॉपिक याद हो जाए, उस पर आपका कमांड बन जाए, वो चीज आपको समझ में आ जाए, तो कोशिश करना है कि वो चीज किसी को जाकर के आप सुनाएं, आप उसे समझाएं, आप उसे बताएं, यहां तक कि किसी को पढ़ाने का प्रयास भी करें। ऐसा करने से आपकी जो नॉलेज है वो कई गुना बढ़ जाएगी। आपके दिमाग में नए नए ट्रिक्स आएंगे, नए नए अनुभव भी आने लगेंगे। देखिए, पढ़ाना एक बहुत अच्छी चीज है जो आपके नॉलेज को, आपके ज्ञान को और अधिक बढ़ाती है। जैसे कि आपने सुना भी होगा कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और संचय करने से घटता भी है। सुना है ना? बिल्कुल सुना होगा। देखिए, रियल बात क्या है, ये ब्रेन, ये दिमाग, ये बॉडी एक मशीन की तरह है और इस मशीन को आप जैसे चलाओगे, जैसे गाइड करोगे, वैसे ही यह चलेगी। इसके अंदर आप जैसा इनपुट दोगे वैसा ही आप आउटपुट भी प्राप्त करोगे। यदि आप प्रॉपर तरीकों से इनको अप्लाई करोगे और प्रॉपर तरीकों से पढ़ाई करोगे तो यह निश्चित है कि आप प्रॉपर तरीकों से लाइफ में भी आगे ही आगे बढ़ते चले जाओगे। आप मोटिवेशन, डेडिकेशन एंड डिस्कशन, साथ में कंसंट्रेशन, ये सभी चीजें मिला करके अपने जीवन में अप्लाई करना। रिजल्ट आप देखना क्या आता है। आपका टारगेट पूरा होता हुआ नजर आएगा। खुद को अपने लक्ष्य के बड़े करीब, बहुत नजदीक पाओगे। आप अपने गोल को भी अचीव कर पाओगे। तो साथियों, मेरा हमेशा यह प्रयास रहेगा कि कैसे आपको मैं इंपावर कर सकता हूं, कैसे आप बेहतर बन सकते हैं, कैसे आपका जो करियर है, आपकी लाइफ हमेशा ग्रो करती रहे, इसके लिए मैं हमेशा प्रयास करता रहूंगा। साथियों, क्या हुआ कि एक बार एक महात्मा अपने शिष्यों के साथ नदी में स्नान करने के लिए गए। तभी पानी में एक बिच्छू का बच्चा गिर गया। उस महात्मा को उस बिच्छू के बच्चे को देख करके उस पर दया आ गई। वे उस बिच्छू के बच्चे को बचाने का प्रयास करने लगे। तभी शिष्यों ने कहा कि गुरुजी, आप ये क्या कर रहे हैं? वो बिच्छू का बच्चा है, काट लेगा, डंक मार देगा। महात्मा ने शिष्यों के बात पर ध्यान बिल्कुल नहीं दिया और अपने सहज स्वभाव के अनुसार पानी में उस बिच्छू के बच्चे को बचाने के लिए जैसे ही अपना हाथ बढ़ा करके एक झटके में उसे बाहर निकाला कि उस बिच्छू के बच्चे ने अपने स्वभाव के अनुसार उनको डंक मार दिया। गुरु के मुंह से आह निकल गई। शिष्यों ने कहा कि गुरुजी, आपने सही नहीं किया, आपने हमारी बात भी नहीं मानी। हम बोल रहे थे ना कि बिच्छू है, काट लेगा, डंक मार देगा, लेकिन आपने नहीं माना। जानते हैं महात्मा ने क्या कहा? महात्मा ने कहा कि अरे नहीं मेरे भोले भाले शिष्यों, उस बिच्छू के बच्चे का स्वभाव था काटना और मेरा स्वभाव था बचाना। उसने अपना काम किया और मैंने अपना काम किया। कहा भी गया है, प्रकृति सिद्धम इदम ही महात्मनाम। तो साथियों, ऐसे ही रोचक तथ्यों की जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, मैं ओपी शास्त्री आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पर। साथियों, जीवन में सफल होने के लिए हार्ड वर्क तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन वो हार्ड वर्क भी सही डायरेक्शन में होना चाहिए, सही दिशा में होनी चाहिए। और मैं बता दूं कि राइट डायरेक्शन को ढूंढने के स्किल को ही स्मार्ट वर्क कहते हैं। जी हाँ,
और स्मार्ट वर्क से ही आप किसी भी कार्य को बड़ी आसानी से तथा सफलतापूर्वक कर सकते हो और आप सक्सेसफुल भी हो सकते हो। वैसे हार्ड वर्क तो सभी करते हैं, यहाँ तक कि सबसे अधिक हार्ड वर्क एक मजदूर करता है। लेकिन मेरी समझ के अनुसार हार्ड वर्क आपको तो करना ही चाहिए, लेकिन उसकी दिशा एवं दशा सही होनी चाहिए, उसका समय सही होना चाहिए, अर्थात स्मार्ट होना चाहिए, जिससे कि कम एफर्ट लगा करके भी आप ज़्यादा वैल्यू को अचीव कर सको। वैसे भी आप यह सभी जानते हैं कि आज दुनिया में 80% लोगों का जो पैसा होता है वो मात्र 20% लोगों के पास है, और 20% लोगों के पास शेष बचे हुए 80% लोगों का पैसा है। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, और वह कारण है स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क से आप किसी भी दुष्कर कार्य को बड़ा सुकर बना सकते हैं, किसी भी कठिन कार्य को बड़ा आसान बना सकते हैं, और साथ ही साथ अपने समय, अपनी मेहनत एवं अपनी ऊर्जा को भी आप बचा सकते हो। लेकिन इसके लिए सटीक जानकारी होनी चाहिए, नहीं तो जानकारी के अभाव में क्या होगा कि आप परेशान हो सकते हो। जैसे कि मैं एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से आप सबको समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए, एक बार एक व्यक्ति शहर में एक बड़े हार्डवेयर के दुकान पर गया और वहाँ जाकर के अपने लिए एक लकड़ी काटने वाला आरी मांगा। उसने कहा कि मैं अपने गांव में एक लकड़ियों का जो है मकान बनाना चाहता हूँ, और उसके लिए मुझे बहुत सारी लकड़ियाँ काटनी हैं, इसलिए आप मुझे सबसे मजबूत एवं अच्छी आरी दिखाओ जिसकी क्वालिटी बहुत ही बेहतर हो। यह सुनकर के वह दुकानदार अपनी दुकान में गया और वहाँ से एक आरी ला करके उसे देते हुए कहा कि देखो भैया, मार्केट में उपलब्ध जो लेटेस्ट सबसे बेहतर जो आरी है वो यही है, क्योंकि अन्य आरियों से महीने भर में आप जितनी लकड़ियों को काट सकते हो, इस आरी से मात्र एक दिन में ही बड़ी सुविधापूर्वक काट सकते हो, और मैं इसकी पूरी गारंटी आपको देता हूँ। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं आपके सारे के सारे पैसे वापस कर दूंगा। वह व्यक्ति आरी खरीद करके अपने गांव चला जाता है। लेकिन होता क्या है, ठीक 4-5 दिन के बाद वो व्यक्ति बड़े गुस्से में दुखी होकर के वापस उस दुकान पर आता है, और वहां आकर के उस दुकानदार को आरी वापस करता है और बदले में अपने पैसे मांगने लग जाता है। दुकानदार ने भी उसे देखा और देख करके महसूस किया कि वास्तव में वह जो व्यक्ति है काफ़ी परेशान लग रहा था। उस आरी खरीदने वाले व्यक्ति ने कहा कि तुमने मुझे बिल्कुल बेकार आरी दी है, इसीलिए अपने प्रॉमिस के आधार पर मेरे पैसे वापस कर दो। उस दुकानदार को बड़ा अजीब लगा। उसने कहा कि ज़रूर मैं वापस कर दूंगा, और उसके हाथ से आरी लेकर के एक लकड़ी के ऊपर उसे रख करके जैसे ही चैन स्विच को दबाया कि उसमें से एक घर की आवाज़ आई, और पलक झपकते ही उस लकड़ी को मक्खन की तरह उस आरी ने साफ काट दिया। उसे देख करके वह व्यक्ति आश्चर्य के साथ एक झटके में खड़ा हो गया और बोला कि यह कैसे हो गया, क्योंकि वह व्यक्ति अभी तक उस आरी को एक नॉर्मल आरी समझ रहा था, एक सामान्य आरी समझ रहा था। इसलिए हार्ड वर्क करने के बावजूद भी वह कम ही लकड़ियों को काट पाया था, जबकि वह एक स्मार्ट आरी थी जिसका वह सही से उपयोग नहीं कर पाया था। इससे यह पता चलता है कि केवल हार्ड वर्क करने मात्र से ही सफलता नहीं मिलती है, बल्कि स्मार्ट तरीके से, स्मार्ट वर्क से जल्दी सफलता को प्राप्त किया जा सकता है। अगर उस व्यक्ति को यह पता होता कि पेड़ों को, लकड़ियों को काटने का एक अलग तरीका भी होता है, जिससे कई दिन के कार्य को एक दिन में भी किया जा सकता है, तो वह व्यक्ति इतना कठोर मेहनत कभी भी नहीं करता और परेशान भी नहीं होता। तो साथियों, मैं बताना चाह रहा हूँ कि जब किसी एक मेथड से किसी कार्य में सफलता नहीं मिलती है, जबकि उस पर बहुत अधिक मेहनत किया जा रहा हो,
तो क्यों ना उसके जगह पर नए मेथड्स को ट्राई किया जाए, एक स्मार्ट वर्क किया जाए। क्योंकि हार्ड वर्क क्या होता है कि ना आपसे ज़्यादा मेहनत करवाता है और आपका समय भी वो ज़्यादा लेता है। इसके ठीक अपोजिट, इसके ठीक विपरीत स्मार्ट वर्क आपसे बहुत कम मेहनत करवाता है और आपका समय भी कम लेता है। यह मुश्किल से मुश्किल कार्य को भी बड़ा आसान बना देता है, इतना आसान बना देता है कि इसकी कोई हद ही नहीं रहती है। तो साथियों, आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही प्रेरणादायी सिद्ध होगा, इसलिए इसे अधिक से अधिक लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन करना न भूलिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, मैं ओपी शास्त्री आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने इस जीवन पथ यूट्यूब चैनल पर। साथियों, अक्सर यही प्रश्न सभी स्टूडेंट्स के मन में रहता है कि ऐसा कौन सा टेक्निक है, ऐसा कौन सा तरीका है जिससे हम अपने सिलेबस को जल्दी याद कर पाएँ और हम अपने एग्ज़ाम में भी सबसे बेहतर प्रदर्शन करके टॉपर स्टूडेंट्स बन जाएं। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे कुछ स्टूडेंट्स समय पर अपने सिलेबस को पूरा करते हैं और एग्ज़ाम में भी बेहतर प्रदर्शन कर जाते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन को ऑन जरूर कर लीजिए। तो साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि यह ज़रूरी नहीं है कि अपने सिलेबस के हर हिस्से को, जी उसके हर हिस्से को पढ़ने के लिए ही आप बैठ जाओ, क्योंकि आपके बुक में जितने पेजेस होते हैं उसे पूरा पढ़ पाना आसान बिल्कुल नहीं होता है। तो मैं कहना चाहूँगा कि उतना ही मटेरियल पढ़ो जितने की आपको ज़रूरत हो। अर्थात आप क्या करो, लेस इज मोर। जी, लेस इज मोर। क्योंकि जितना ज़्यादा मटेरियल आपके पास होगा उसे देखकर आप परेशान भी हो सकते हैं। आपको ऐसा भी लगने लगेगा कि पता नहीं इतना सारा सिलेबस कैसे ख़त्म होगा। तो देखिए, एक सर्वे के अनुसार हम एक साल में लगभग 5000 से ज़्यादा पेज के विषय वस्तु को हम नहीं पढ़ सकते हैं। इसका सीधा साधा मतलब यही है कि आपको अपना जो मटेरियल है वो कम करना होगा। आवश्यकता से अधिक मटेरियल क्या होगा, आपको परेशानी में डाल सकते हैं। इसलिए सबसे पहले आपको इस बात पर ध्यान देना होगा कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप किस कंपटीशन के लिए अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं। और हाँ, यदि आप ये सोचते हैं कि केवल बहुत अधिक मेहनत करने से ही आपको सफलता मिल सकती है तो यह भी गलत है, क्योंकि कम मेहनत करके भी आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, बशर्ते कि आपका जो मेहनत करने का जो तरीका है, जो ढंग है, उसकी जो दिशा है वो सही होनी चाहिए। आप कम एफर्ट लगा के भी ज़्यादा वैल्यू अचीव कर सकते हैं। देखिए, आपने देखा होगा कि कुछ स्टूडेंट्स कम समय में ही पढ़ाई करके एग्ज़ाम में अच्छे स्कोर गेन कर लेते हैं, अच्छी श्रेणी से वो पास भी कर जाते हैं, बल्कि कभी कभी तो ऐसा होता है कि उनका रैंक भी क्या होता है, सबसे बेस्ट हो जाता है। और कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, दिन भर पढ़ते रहते हैं, बुक्स पकड़े रहते हैं, पढ़ाई के अलावा अदर किसी एक्टिविटीज़ में वो इन्वॉल्व ही नहीं होते हैं, उनसे दूरी बना लेते हैं और फिर भी एग्ज़ाम में बेहतर नहीं कर पाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? तो ध्यान दीजिएगा, वे क्या करते हैं, वे पढ़ने के लिए सही टेक्निक को नहीं अपना पाते हैं। वो हार्ड वर्क तो करते हैं लेकिन स्मार्ट वर्क नहीं कर पाते हैं। वो जो कुछ भी पढ़ते हैं ध्यान से पढ़ते ही नहीं है, वो जो कुछ भी करते हैं ध्यान से करते ही नहीं है। अपनी एनर्जी को भी, अपनी ऊर्जा को भी क्या करते हैं, वो एक जगह सही से फोकस नहीं कर पाते हैं और डेली नियमित रूप से भी वो स्टडी को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। इसलिए एक चीज़ ये हमेशा याद रखिएगा कि जो स्टूडेंट्स टॉप करते हैं वो बिल्कुल आप ही की तरह एक इंसान हैं। वो आप ही की तरह क्लास में बैठ कर के वो पढ़ते हैं,
वो किसी दूसरे ग्रह से आए हुए नहीं होते हैं। हाँ, कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जिन्हें वे जानते हैं और उसे वो पूर्ण रूपेण फॉलो भी करते हैं। जैसे कि यदि उन्होंने सोच लिया कि इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो वे उसे ज़रूर पढ़ेंगे। वो पढ़े बगैर वो सोएंगे भी नहीं। वे लगातार मेहनत करते हैं, लगातार कोशिश करते हैं। वे किसी चीज़ की जो है वो तैयारी जब करते हैं तो पूरे लगाव के, पूरे लगन के साथ करते हैं। जी, वो डे 1 से ही शुरू कर देते हैं, फर्स्ट डे से ही शुरू कर देते हैं। उनकी एक विशेषता यह भी होती है कि वे कुछ सेल्फिश भी होते हैं। जी, सेल्फिश होना भी ज़रूरी है। अब आप कहिएगा कि जी आप तो अब हमको अब सेल्फिश होना सिखा रहे हो, लेकिन मैं कहूँगा रुकिए, अभी तक मैंने अपनी पूरी बात आपको नहीं बताई है। देखिए, हम सबको ज़िंदगी में सेल्फिश नहीं होना चाहिए। अर्थात समाज के प्रति जो है, जब हम समाज में रहते हैं तब हमें सबका ख्याल रखना चाहिए, सबकी मदद करनी चाहिए, सबके काम आना चाहिए। वो एक अलग क्षेत्र है, मैं उधर नहीं जा रहा हूँ। लेकिन जब पढ़ाई की बात आए तब तो मेरे ख्याल से आपको सेल्फिश हो जाना चाहिए। वैसे मैं भी क्लास में अक्सर अपने स्टूडेंट्स को कहता रहता हूं कि पढ़ने के मामले में विद्यार्थी को स्वार्थी होना चाहिए। जी बिल्कुल, विद्यार्थी को स्वार्थी होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जब आपके एग्जाम आने वाले हों तो उसके पहले पढ़ाई को लेकर के आप सेल्फिश हो जाओ। इसका तात्पर्य यह है कि आपके जो घर के कुछ काम होते हैं, जो घरेलू वर्क होता है, जो आपके पापा के ऑफिस वर्क होता है, या कोई भी इस तरह के खेती बाड़ी का जो काम होता है, उधर से स्वयं को हटा करके अब पढ़ाई को ज़्यादा महत्व दो। और हाँ, एक चीज़ और, एग्ज़ाम के समय में जल्दी ज़्यादा इमोशनली होने की भी ज़रूरत आपको बिल्कुल नहीं है। जैसे कि यदि कहीं पर किसी की कोई बुराई कर रहा हो, किसी की बड़ाई कर रहा हो, किसी की चुगली कर रहा हो, किसी के सुख दुख की बातें कर रहा हो, तो उनमें आपको ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना है। आप क्या करें कि वहाँ से अपने आप को हटा लिया करो, क्योंकि उससे आपकी पढ़ाई पे असर पड़ता है। टॉपर स्टूडेंट्स की ये विशेषता होती है, जानते हो, कि वे क्या करते हैं, वे सब इन चीज़ों में नहीं पढ़ते हैं। वे अपने जो विषय होता है, जो टॉपिक्स होते हैं, जो सब्जेक्ट होते हैं, उनको वो बराबर और लगातार समय देते रहते हैं, क्योंकि वे यह अच्छी तरह से जानते हैं कि यदि किसी विषय को वे छोड़ करके चलते हैं और यदि उस पर ध्यान नहीं देते हैं तो वही विषय उनको फेल करा देगा, वही उन्हें डुबा देगा। हाँ, लेकिन जिस विषय में कुछ ज़्यादा दिक्कत आती है, जो थोड़ा टफ होता है, उस पर वे कुछ ज़्यादा समय देते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप भी इन आदतों को, आप भी इन हैबिट्स को अपने अंदर शामिल कर लेते हैं तो निश्चित रूपेण आप भी टॉपर्स के लिस्ट में आ सकते हैं, आप भी बेहतर कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपकी हिम्मत ज़रूर बढ़ेगी, आपकी हिम्मत दोगुनी तेगुनी और चौगुनी रफ्तार से बढ़ेगी, और आप में क्या होगा, एक सार्थक परिवर्तन होगा और आपका प्रदर्शन भी बहुत बेहतर होता चला जाएगा। इसलिए आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और मैं बहुत जल्दी ही आपसे फिर ऐसे ही वीडियो के साथ में बहुत शीघ्र ही मिलूंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, मैं ओपी शास्त्री आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने इस जीवन पथ यूट्यूब चैनल पर। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जल्दी याद करने के वैज्ञानिक तरीके क्या है, अर्थात साइंटिफिक मेथड्स ऑफ क्विकली मेमोराइज। जी, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि आगे आपको ऐसे ही वीडियो और भी मिलती रहेंगी। साथियों, विज्ञान हमें हमारी हर समस्या का विश्लेषण करते हुए विभिन्न तरीकों से उनका समाधान भी ढूंढने में बहुत ही सहायक होता है। तो जल्दी याद न होना भी अपने आप में ये समस्या है, और इस समस्या का समाधान भी विज्ञान के पास है। तो आइए
इस वैज्ञानिक पद्धति से हम जल्दी समझने और सीखने का प्रयास करें। अक्सर हम लोग जल्दी याद करने के चक्कर में सभी चीजों को क्या करते हैं, रटना शुरू कर देते हैं, जो बिल्कुल ही सही एवं वैज्ञानिक तरीका नहीं है। जल्दी याद करने के बहुत से तरीके हो सकते हैं, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को एक कामयाब एवं एक वैज्ञानिक तरीका बताने जा रहा हूं, जो बहुत ही रोचक एवं आसान है। जैसे कि सर्वप्रथम आप अपने मन से यह सोच बिल्कुल बाहर निकाल दीजिए कि हर एक टॉपिक जो होता है वो रट करके ही याद किए जा सकते हैं। देखिए, सही तरीके से याद करने के लिए आप जो भी टॉपिक याद करते हैं, उस याद किए हुए टॉपिक को बिना देखे लिखें, और तब तक लिखें जब तक कि सही एवं संतोषजनक रूप में उसे आप लिख न पाए। तब तक यह प्रयास जारी रखें, क्योंकि एग्जाम में हमें याद की हुई विषय वस्तु ही लिखकर प्रदर्शित करना पड़ता है। पढ़ते समय हम क्या करें कि जो मुख्य पॉइंट्स हैं उन्हें मार्कर से हाइलाइटेड करते चले या अंडरलाइन उसको कर दिया करें, क्योंकि जब भी हम किसी चीज को हाईलाइट कर देते हैं तो हमारी जो नजर होती है उस पर जल्दी पड़ती है और हम उस चीज को ज्यादा समय तक याद रख पाते हैं। एक चीज और, जब आप पढ़ने के लिए बैठे तो कोई भी सब्जेक्ट हो, आर्ट्स हो, साइंस हो या लिटरेचर से संबंधित हो, पढ़ते समय आपका माइंडसेट ऐसा होना चाहिए, आपको खुद को यह समझाना है कि आप जो विषय पढ़ने जा रहे हैं, आप जो कंटेंट पढ़ने जा रहे हैं, वह आप जस्ट किसी को समझाने के लिए पढ़ने जा रहे हैं। वह कोई भी हो सकता है, आपका मित्र, आपका भाई, आपका दोस्त या आपका क्लासमेट, वो कोई भी हो सकता है जिसे उस प्रश्न के विषय में ठीक से पता नहीं है और आप उसको ये समझाना चाहते हैं। तो यदि आप माइंडसेट ऐसा बना लेते हैं कि आप उसे किसी को समझाने के लिए पढ़ रहे हैं, तो बहुत ही जल्दी क्या होगा, आपका जो दिमाग है उस टॉपिक को, उस मैटर को कैच कर लेगा। इसके अलावा आप अपनी जो समझ है एवं जो अपने ज्ञान है उसको आप बढ़ाने के लिए पढ़िए। जब आपके दिमाग में सेट हो जाएगा कि आपको अपनी समझ एवं नॉलेज को गेन करने के लिए पढ़ना है, तो आपको अपने सपनों को साकार करने के लिए पढ़ना है, अपने मंजिल को प्राप्त करने के लिए पढ़ना है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पढ़ना है, अपने एम को, अपने टारगेट को, अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए पढ़ना है, अपने गोल को अचीव करने के लिए पढ़ना है। जैसे आपको एक डॉक्टर बनना है, आपको एक इंजीनियर बनना है, आईएएस बनना है, आपको वकील बनना है, आपको एक टीचर बनना है, लेक्चरर बनना है, आपको एक साइंटिस्ट बनना है, तो होगा क्या, तो पढ़ने के प्रति आपकी जो उत्सुकता है वो तीव्र हो जाएगी। पढ़ाई के प्रति आपकी चाहत, आपकी जो ललक है वो तेज हो जाएगी और पढ़ने में आपको मजा आने लगेगा, आनंद आने लगेगा। आप किसी भी विषय को जल्दी से समझ करके याद कर लेंगे, क्योंकि जानते हैं सफलता एक दिन में कभी नहीं मिलती है, और यदि ठान लो तो एक दिन जरूर मिलती है। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा यह वीडियो संदेश आप सभी के लिए बहुत ही यूजफुल एवं सहायक सिद्ध होगा। इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर एंड बाय बाय। साथियों, एक बार क्या हुआ कि किसी नगर में एक बहुत बड़ी आपदा आने वाली थी, एक महामारी आने वाली थी। उसने अपने आने से पहले राजा के यहाँ यह कह करके एक संदेश भेजवाया कि मैं आपकी नगरी में आने वाली हूँ और मैं हजारों लोगों के मृत्यु का कारण बनूंगी। मैं 5 से 7 हजार लोगों की मैं जान ले लूंगी, लेकिन जो सतर्क रहेंगे, जो सजग रहेंगे, वे मेरे चुंगल में नहीं आ पाएंगे। राजा इस संदेश को पा करके बहुत ही चिंतित हुआ और अपने मंत्रिमंडल के साथ में विचार विमर्श करके पूरी नगरी में उसने इस बात का ढिंढोरा पिटवा दिया, जिसके कारण हर तरफ महामारी की दहशत एवं डर का माहौल बन गया। लोगों में भय व्याप्त हो गया।
खैर वो महामारी आई और अपना प्रकोप समाप्त करके जब जाने लगी, तब राजा ने कहा कि ठहरो, मुझे तुमसे एक बात पूछनी है। महामारी ने कहा, पूछिए महाराज, क्या पूछना चाहते हैं? तब राजा बोले कि तुमने 5 से 7 हजार लोगों की जान लेने की बात कही थी, लेकिन यहाँ तो लाख से भी ज़्यादा जानें चली गई हैं। तब जानते हो उस महामारी ने क्या कहा? उसने कहा कि मैंने तो 5 से 7 हजार ही जाने ली है, लेकिन आपने जो ये ढिंढोरा पिटवाया है मेरे कारण, ये जो दहशत का माहौल पूरी नगरी में बनाया है, बाकी सभी जाने तो उसी ने ली है, उसी का दुष्परिणाम है। मैं तो जितना बोली थी उतने को ही प्रभावित करके जा रही हूं। तो साथियों, आज के इस अदृश्य महामारी के समय में ठीक वैसा ही होता हुआ प्रतीत हो रहा है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि आजकल टीवी के न्यूज़ चैनल पर एवं अखबार पर ज़्यादा समय नहीं बिताएं, और हाँ, कोरोना के आंकड़ों को स्वयं देखना बंद कीजिए एवं दूसरों को भी फॉरवर्ड करना बंद कर दीजिए। सावधानी रखिए, बस लापरवाही न करें और कोरोना गाइडलाइन का ठीक से पालन कीजिए। देखिए, जितना दिमाग एवं मन सकारात्मक रहेगा, शरीर भी उतना ही स्वस्थ रहेगा, उतना ही चुस्त एवं दुरुस्त रहेगा। क्योंकि आपने सुना होगा कि मन के हारे हार हैं और मन के जीते जीत हैं। ध्यान रखिए, यह वक्त भी गुजर जाएगा, इसलिए संयम रखें, सावधानी बरतें और अपने आसपास के माहौल को भी खुशनुमा बना करके रखें। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर एंड बाय बाय। साथियों, एक बार क्या हुआ कि एक शिक्षक अपनी क्लास में 6th क्लास के बच्चों को पढ़ा रहे थे। उन्होंने बच्चों को कुछ नया सिखाने के लिए सोचा। वे अपनी जेब से एक 100 रुपए का नोट निकाला और छात्रों को दिखाते हुए कहा कि क्या आप लोग को दिखाई पड़ रहा है कि यह कितने रुपए का नोट है? सभी बच्चों ने कहा, जी सर, आपके हाथ में 100 रुपए का नोट है। तब टीचर बोले कि अच्छा, इसे कौन कौन लेना चाहेगा? उनकी बात को सुनकर के सभी बच्चे उत्साहित होकर के उसे लेने के लिए अपने दोनों हाथ ऊपर उठा लिए। उसके बाद जानते हो उस टीचर ने क्या किया? उन्होंने उस 100 रुपए के नोट को बुरी तरह से अपने हाथों में मरोड़ते हुए उसे मसल करके कुचल दिया और अब फिर बच्चों को वह नोट दिखा करके कहा कि यह नोट अब कुचला जा चुका है, अब इसे कौन लेना चाहेगा? उनकी बात को सुन करके फिर से सभी बच्चों ने अपने दोनों हाथ ऊपर उठा लिए। उसके बाद शिक्षक ने अंतिम बार जानते हैं क्या किया? उन्होंने उस नोट को जमीन पर गिरा दिया और गिरा करके उसे मिट्टी में खूब लसारा, खूब उसे रगड़ते हुए बुरी तरह से गंदा कर दिया। फिर उस गंदे हुए नोट को नीचे से टीचर ने उठाया और बच्चों को पुनः दिखाते हुए पूछा कि अब इसे कौन लेना चाहेगा? ये तो अब बिल्कुल ही गंदा हो गया है। जानते हैं इस बार क्या हुआ? इस बार फिर उन सभी बच्चों ने उस नोट को लेने के लिए अपने दोनों हाथ फिर से ऊपर उठा दिए। थोड़ी देर के बाद शिक्षक ने उन बच्चों को समझाया कि देखो बच्चों, जब इस नोट को मैंने अपने जेब से निकाल कर दिखाया तब ये 100 रुपए का नोट था। फिर जब मैंने अपने हाथ से उसे कुचल दिया, रगड़ दिया, मरोड़ करके आप लोगों को दिखाया, तब भी इसकी कीमत कितनी थी? 100 रुपए ही थी। और अब जब अंत में मैंने उसे मिट्टी में मिला करके गंदा कर दिया, उसे मैला कर दिया, फिर भी इसकी कीमत कितनी थी? 100 रुपए ही रही। ठीक वैसे ही आप सभी की भी कीमत है। इंसान की जो काबिलियत है उसे हमेशा जीवन में बनाए रखना चाहिए, चाहे वो कैसे भी आपत्ति हो, कैसा भी विपत्ति हो, चाहे कितनी बड़ी से बड़ी मुसीबत की धूल आपके ऊपर गिरे, लेकिन आपको अपनी कीमत नहीं गंवानी चाहिए। आपको अपनी क्वालिटी को बरकरार रखना चाहिए, क्योंकि यह जीवन बहुत ही अनमोल है, अनोखा है एवं सुंदर है। इसलिए साथियों, मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो संदेश आप सबको अवश्य पसंद आया होगा। इसलिए इसे अधिक से अधिक लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स,
मैं ओपी शास्त्री आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने इस जीवन पथ यूट्यूब चैनल पर। साथियों, यह वीडियो संदेश आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स की अक्सर यह शिकायत रहती है कि जब भी वे कभी पढ़ने के लिए जाते हैं या कुछ देर तक पढ़ाई करते हैं तो उन्हें आलस्य सताने लग जाता है, उन्हें जो है नींद आने लग जाती है। तो मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, एक सर्वे के अनुसार करीब 80% जी 80% स्टूडेंट्स के साथ ऐसा ही होता है कि जब भी वे कभी पढ़ने के लिए बैठते हैं तो पढ़ाई में उनका मन ही नहीं लगता है, या थोड़ी देर पढ़ने के बाद उन्हें नींद आने लग जाती है या उन्हें आलस्य सताने लगता है। क्या आपने सोचा है ऐसा क्यों होता है? तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूं कि उसका सबसे एक महत्वपूर्ण जो रीजन है, जो सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जो कारण है, वह यह है कि पढ़ने के लिए आप अपने दिमाग को तैयार ही नहीं कर पाते हो। जी, जानते हैं क्यों? क्योंकि आज जो है ना, हमारा जो दिमाग है ये हमेशा मनोरंजन के लिए एवं एंजॉयमेंट के लिए हमेशा रेडी रहता है। इसलिए क्या होता है कि गेम खेलने में या मूवी देखने में हमें क्या होता है कि जल्दी नींद नहीं आती है। तो आप क्या कीजिए कि पढ़ाई में ही उसको अच्छे से मन लगाने के लिए आप एंजॉयमेंट को ढूंढिए, आनंद को ढूंढिए, उत्साह को ढूंढिए, अपने मन को पुरस्कार दीजिए, उस पल को याद कीजिए, उस क्षण को याद कीजिए कि जब आपके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे तो आपके साथी मित्र, आपके परिवार के जो पेरेंट्स जो हैं वो आपके प्रति क्या रिएक्शन उनका होगा, कितना उल्लास का, कितना आनंद का वातावरण हो जाएगा। उसको जब आप याद करेंगे तो उसी पुरस्कार के आधार पर जो है आपका जो है उसमें मन लगने लगेगा। एक चीज और मैं बता दूं, आपको अपना जो है वातावरण भी एडजस्टमेंट उसके साथ करना पड़ेगा, अनुकूल बनाना पड़ेगा। आप कोशिश करें कि जो आप पढ़ाई करते हैं तो पढ़ने के लिए जगह को आप एकांत जगह का स्थान का चयन करें, शांत कमरे में बैठ करके पढ़ें। पढ़ते समय उसमें कमरे में आप क्या करें कि टीवी से दूरी बनाकर रखें, और हाँ, मोबाइल को पास में नहीं रहने दें, उससे भी दूरी बना करके रखें। और पढ़ते पढ़ते क्या होता है कि कभी यदि आपको थकावट हो जाए, कभी इस तरह की बात हो जाए, तो रेस्ट करने के लिए जब भी आप अपने रूम से बाहर निकले तो भी मोबाइल पर समय ना बिताएं। जानते हैं क्यों? एक चीज मैं बताता हूं, क्योंकि आप ब्रेक लेने के लिए रेस्ट ले रहे हैं, नहीं कि एंटरटेनमेंट के लिए रेस्ट ले रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, कभी कभी मन में यह भाव आता है कि कल पढ़ लूंगा या फिर बाद में पढ़ लूंगा। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए मैं कहना चाहूंगा कि आप आज पढ़ लो और कल सुधार लो। जी, आज पढ़ लो और कल सुधार लो, या फिर अपना आज मस्ती कर लो और कल बिगाड़ लो। और हाँ, पढ़ते समय आप जो बाहरी थॉट्स जो हैं उसको बिल्कुल नहीं आने दीजिए। आप जो भी कुछ पढ़ रहे हैं आपका ध्यान उसी पे होना चाहिए। आप कई बार पढ़ते समय मन में भावना आ जाती है कि किसी पार्टी में जाना है, किसी बर्थडे में जाना है, या कोई खेल खेलने के लिए जाना है, कोई मूवी देखने जाना है। इन सारे थॉट्स को उस समय नहीं आने दीजिए। और एक चीज और, इन सभी के लिए आप अपना जो खान पान जो है वो सही और संतुलित रखिए, क्योंकि हमारे यहाँ कहा गया है कि जैसा खाएं अन्न वैसा होए मन। जी साथियों, इसके साथ साथ आपको अपना आचार विचार, आहार विहार, अपनी दिनचर्या, ये सब चीज भी नियमित रखना पड़ेगा, इनको भी संयमित रखना पड़ेगा। इन चीजों को आप अपने जीवन में उतारने का कोशिश कीजिए, अच्छी अच्छी बातों को में शामिल कीजिए। ऐसा करने से जानते हैं क्या होगा? आपको मजा आने लगेगा, और जब मजा आने लगेगा तो डेफिनेटली मैं कहता हूं कि आपका जो मन है ना वो पढ़ाई में भी लगने लग जाएगा। तो साथियों, ध्यान रखना कि सफलता जो होती है ना वो एक दिन में कभी भी नहीं मिलती है। जी, सफलता एक दिन में कभी भी नहीं मिलती है, लेकिन यदि ठान लीजिएगा तो एक दिन जरूर मिल जाती है। तो साथियों,
इस वीडियो संदेश से आपको बहुत सी प्रेरणाएं अवश्य मिली होंगी, इसलिए आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और हां, यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर एंड बाय।